हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था नाउन कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, जिसमें से कुछ पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया था और कुछ पार्ट बाकी थे। भाई जो पार्ट हमने पहले कवर किया था उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो इस पार्ट में हम देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं उसको भी कवर करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें एकदम बेसिक है और बेसिक से हम वहाँ पर हायर में गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये है इससे क्वेश्चन बनने वाले सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसको भी आप लोग मार्क करते हुए चलिए, क्योंकि व्यापम जो है बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है, ध्यान देंगे। हम स्टार्ट किए थे भाई रूल्स से, ऐसे रूल्स है ना, सिंगुलर और प्लूरल। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर क्या क्या किया था, एक तो देखा था कि नाउन होता क्या है, दूसरा हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं, इसमें हमने देखा था क्या प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव और मटेरियल नाउन, तीसरा क्या होता है भाई, है ना, हमने देखा था आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और चौथा हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, है ना, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। उसके 5 तरीके बताए थे मैंने। एक था भाई आपका सफिक्स लगा करके, दूसरा था आपको जिरंड वाला नाउन, एक मैंने बताया था इन्फिनेटिव, एक बताया था कंपाउंड नाउन, और एक बताया था प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ड आ जाए उसे भी हमें नाउन में कंसिडर करना है। फिर फिफ्थ हमारा था क्या नंबर, ठीक है। सिक्स था क्या जेंडर, सेवन्थ हमारा है भाई सिक्स जेंडर, एंड सेवन्थ नंबर रहेगा हमारा क्या आपका PYQs, ठीक है ना। और इसके साथ हम ना टेस्ट योर सेल्फ भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो हमारा जो सेक्शन पहले ही कवर हो गया प्रीवियस वीडियो में, दैट इज नाउन, टाइप्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आइडेंटिफिकेशन। अब हमको देखना है क्या नंबर। नंबर में हमें दो चीज़ें कवर करनी थी, एक तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ना, और दूसरा हमें देखना था आप, है ना, ऐसे नाउन को हम देखते हुए चलेंगे कि कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, कुछ नाउन जो है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान इस्तेमाल होते हैं, कुछ नाउन जब यूनिट के फॉर्म में हो तो सिंगुलर और मेंबर के फॉर्म में हो तो प्लूरल में यूज़ होते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, भर के क्वेश्चन आए, पूरी वीडियो देखिएगा, है ना, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको टिक भी करते हुए साथ में चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट देखना है क्या, अच्छा जेंडर में क्या देखना है आपका, 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, ये चारों जेंडर देखना है। और साथ में लास्ट में हम PYQs करेंगे। PYQs के लिए जरूर रुकिएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई ऐसे नाउन जिसमें हम लेटर S लगा करके प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, लेटर S लगा करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे शर्ट से शर्ट्स बन जाएगा, काउ से काउस, पेन से पेन्स, चेयर से चेयर्स, और आपका बन जा रहा है क्या एक्टर से एक्टर्स, लेबर से लेबर्स, अर्न से अर्न। और अर्न का मतलब मैंने पहले ही बताया था, कलश या फिर मटका को हम क्या कहते हैं, अर्न कहते हैं। और बैगर से बैगर्स, बैगर मतलब होता है भिखारी। फिर मैंने ऐसे नाउन को भी आपको बताया था जो किससे, SH से, है ना, X से, और आपका है ना CH से, किससे, लेटर CH से, डबल S से और SH से, इनसे एंड होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, S नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, वहाँ लगा देते हैं ES लगा करके प्लूरल बना देते हैं। ये भी हमने देख लिया था। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिचस, वॉच, वॉचेस, क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, प्रिंसेस, है ना। अच्छा प्रिंसेस का प्रिंसेसेस, ठीक है, प्रिंसेस राजकुमारी, प्रिंसेसेस राजकुमारियाँ, बस बसेस, डिश डिशेस, टैक्स टैक्सेस, गैस गैसेस, एंड क्विज क्विजेस। यहाँ पे एक और जोड़ ली क्या चीज़, Z भी जो एंड होते हैं वो भी क्या है ES लेटर से प्लूरल बनते हैं, है ना। ऑस्ट्रिच पता है आप सभी को, पक्षी का नाम है। वॉच पता है सभी को, क्लास, ब्रश, प्रिंसेस, है ना। बस, डिश, टैक्स, गैस एंड क्विज,
ठीक है। अब इसमें से बताने वाली बात क्या थी, जैसे वॉच और ऑस्ट्रिच दोनों किससे एंड हो रहे हैं, सी एच से। किससे एंड हो रहे हैं भाई, सी एच से। और सी एच का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, च। ऑस्ट्रिच और वॉच च से यदि प्रोनाउंशिएट हो रहा है तब हम क्या लगाते हैं, ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और इसका एक्सेप्शन रहेगा क्या, कि सी एच से तो एंड होते हैं लेकिन वो प्रोनाउंशिएट कैसे होते हैं, क से, तो उसमें हम डायरेक्ट एस लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका स्टमक एंड मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है क्या, सम्राट, ठीक है। और स्टमक पता है आप सभी को, पेट। देखो इसमें प्रोनाउंसिएशन सी एच का कैसे होता है, क, स्टमक क, है ना, च नहीं, स्टमक क, है ना, मोनार्क क। समझ में आया, ठीक है। देखो नाउन में सी एच का प्रोनाउंसिएशन है ना क की तरह हो तब एस ऐड करके प्लूरल बना लिया जाता है। फिर रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, जब नाउन लेटर ओ से एंड होता है, किससे, लेटर ओ से एंड होता है, तब हमें प्लूरल कैसे बनाना है। अब लेटर ओ से एंड होने वाले नाउन, जैसे आपका स्टूडियो हो गया, आपका बैम्बू हो गया, है ना, किलो हो गया, रेडियो हो गया, रेशियो हो गया, है ना, ये सभी क्या है, लेटर ओ से एंड होते हैं, उनका प्लूरल हम क्या करते हैं, लेटर एस ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। इनमें से देखिए कुछ आए हुए क्वेश्चन भी हैं, उसको भी देखते हुए चलना है, कवर करते हुए चलना है ना। पूछ दिया गया है क्या कि सोलो का प्लूरल क्या है, पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। किलो का प्लूरल क्या है, ये भी पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। क्वार्टो का प्लूरल क्या है, क्वार्टो मतलब होता है भाई चौ पेजी पुस्तक, ठीक है। इसका प्लूरल क्या है पूछा गया। और स्टीरियो मतलब ये भाई ध्वनि संबंधी यंत्र है, ध्वनि संबंधी यंत्र है ना, त्रिविम ध्वनि संबंधी यंत्र है ना, ये भी जो है व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सभी लेटर ओ से एंड हो रहे हैं, पियानो पियानोज, किलो किलोज, फोटो फोटोज, सोलो सोलो, सोलो मतलब होता है भाई एकल। फोटो का मीनिंग पता है आप सभी को, पियानो पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किलो का भी पता है, कमांडो भी पता है, कमांडो का कमांडोज, कैंटो है ना, कैंटो मतलब होता है गीत, और ये भी ना भाई आया हुआ क्वेश्चन है, कैंटो मतलब होता है गीत, ये भी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ दिया गया था प्लूरल ऑफ कैंटो क्या बन जाएगा, कैंटोज, ठीक है। मेमेंटो स्मृति चिन्ह, मेमेंटोज, है ना। रेडियो रेशियो है ना, पता है अनुपात, रेशियोस। क्वार्टो क्वार्टोज, स्टीरियो स्टीरियोज, जीरो जीरोज, डायनमो डायनमो बिजली संबंधी यंत्र जो रहता है वो क्या कहलाता है, डायनमो, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा। माइस्ट्रो मतलब होता है कलाकार, है ना, क्या बन जाएगा, माइस्ट्रोज। और एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, है ना, और बन जाएगा एम्ब्रियोस। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा कवर कर लिया था, ठीक है। अब देखेंगे कुछ ऐसे नाउन जो क्या होते हैं भाई, जो ओ से एंड होते हैं, है ना, लेकिन उनमें ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। देखो ओ से जो एंड होते हैं, एक तो एस लगाते हैं, दूसरे में ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। एस वाला हमने देख लिया, अब ईएस वाला देखो, ठीक है। जो लेटर ओ से एंड होते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, लेटर ओ। पोटैटो क्या बन जाएगा, पोटैटोज। मैंगो मैंगोज, है ना। मॉस्किटो मॉस्किटोज, हीरो हीरोज, एंड कार्गो कार्गोज, जिसमें से कार्गो जो है आया हुआ क्वेश्चन है ना, व्यापम का क्वेश्चन है ये, पूछा गया है कार्गो का प्लूरल क्या है। कार्गो मतलब होता है भाई जहाज में लादा जाने वाला सामान, क्या कहलाता है, कार्गो कहलाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पोटैटो आलू, मैंगो पता है आप लोगों को, आम, मॉस्किटो पता है सभी को, है ना, मॉस्किटोज मच्छर, हीरो पता है हीरोज, और है ना आपका कार्गो का क्या बन जाएगा, जहाज में लादे जाने वाला सामान कार्गोज बन जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है क्या, ऐसे नाउन जो डबल वॉवेल से एंड होते हैं, किससे, डबल वॉवेल, डबल वॉवेल। अब डबल वॉवेल क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, है ना। इनमें से किसी दो लेटर से यदि नाउन एंड हो जाए, लास्ट में क्या आ जाए, नाउन के इनमें से कोई दो लेटर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ लेटर एस ऐड करके, क्या करना है, लेटर एस ऐड करके हमको क्या बना देना है भाई, उसका प्लूरल बना देना है। जैसे बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, बैम्बूज, ठीक है।
पोर्टफोलियो, है ना, क्या बन जाएगा, पोर्टफोलियोज। ठीक है, एक रिकॉर्ड रहता है पोर्टफोलियो, जिसमें डिटेल या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार से एल्बम जैसा रहता है, जिसमें उपलब्धियों का संग्रहण किया जाता है, पोर्टफोलियो कहलाते हैं। रेडियो, सभी ने देखा है रेडियो, क्या बन जाएगा, रेडियोज। स्टूडियो, ये भी पता है सभी को, स्टूडियोज बन जाएगा जी। और वीडियो, है ना, वीडियोज, आप सभी फेमिलियर हैं इन सारे शब्दों से। कुक्कू मतलब होता है कोयल, क्या बन जाएगा, कुकूज, है ना, कोयल, क्या बन जाएगा, कुकूज। और आपका वो मतलब होता है क्या, दुख, वोव्स बन जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो, डबल ओ, आई ओ, आई ओ, आई ओ, ई और ओ, डबल ओ और ओ और ई, ये सभी क्या है, वॉवेल साउंड है। ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, स्वर हैं। इनसे यदि इनमें से कोई दो स्वर आ जाएं तो उनमें से इंड होने वाले नाउन का हम एस लगा करके, लेटर एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। समझा इतना? अब आ जाइए नेक्स्ट रूल, हमको क्या देखना है यहाँ, ऐसे नाउन जो लेटर एफ से एंड होते हैं या एफ ई से, यदि कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड होता है तो उनके ना दो केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं? एक तो बनता है क्या, है ना, एक बनता है जब हम एफ को रिप्लेस कर दें जी, क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। एफ या एफ ई को हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, बी ई एस से रिप्लेस करना है। तब क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। एफ या एफ ई से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उसका प्लूरल बन जाएगा, है ना, वी ई एस लगा दीजिए। और दूसरा सुनो, एफ को हटाना नहीं है जबकि ऐड कर देना है उसके साथ। क्या ऐड कर देना है, लेटर एस ऐड कर देना है, प्लूरल बन जाएगा उसका। समझ में आया? देखो, क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे साथ में, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी का, पूछा गया है CALF, काफ, काफ मतलब होता है क्या, बछड़ा, है ना, बछड़ा, काफ मतलब होता है बछड़ा, इसका प्लूरल क्या है, पूछा गया, पटवारी 2022 का क्वेश्चन है। क्या बन जाएगा, काफ्स। एफ को हटा करके VES लगाया है हमने, क्या लगाया है, एफ को हटा करके VES। देखिए, वैसे ही देखो, लाइफ का क्या बन जाएगा, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, ठीक है, लीफ, लीव्स, और थीफ, थीव्स, और नाइफ, नाइफ्स बन जाएगा शेल्फ, शेल्फ्स, है ना। और आपका काफ का काफ्स, हाफ का हाफ्स, ठीक है। लाइफ, है ना, जीवन, वाइफ, है ना, श्रीमती जी को, है ना, कहते हैं। लीफ, पत्ते, ठीक है। थीफ, चोर। नाइफ, चाकू। शेल्फ, है ना, जो बुक शेल्फ वगैरह होती है, शेल्फ्स हो जाएगा, है ना। काफ मतलब बछड़ा और हाफ मतलब भाई आधा किसी चीज़ का। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन और बना है, क्या बना है, हूफ, है ना, हूफ, हूफ बना है। हूफ का पूछा गया है प्लूरल, है ना, हूफ का प्लूरल पूछा गया है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, है ना। हूफ मतलब होता है क्या, खुर, ठीक है। हूफ का क्या बन जाएगा, हूफ्स बन जाएगा, है ना कि हूफ्स। VES नहीं लगाना, यहाँ पर एफ है उसमें डायरेक्ट एस लगा करके उसका प्लूरल बना देना, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लेटर एफ से तो एंड होते हैं बट वहाँ VES लगाने के बजाय हम डायरेक्ट एस लगा करके, एफ के साथ लेटर एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ। अब ऐसे नाउन देखने हैं भाई, हमने क्या देखा, एक तो जो एफ या एफ ई से एंड हो रहे थे, किससे एंड हो रहे थे, एफ या एफ ई से। दो तरीका देखा था, एफ से या एफ ई से एंड हो रहा था तो एफ को हटा करके VES लगाना है, और दूसरा तरीका देखा था एफ को बिना हटाए हमको क्या करना है, लेटर एस पुट करना है। वैसे ही नया रूल है क्या, एक और रूल देखना है, ऐसे नाउन जो किससे एंड होते हैं, लेटर वाई से। ऐसे नाउन जो लास्ट में क्या आ जाए, लेटर वाई आ जाए, तो उसके भी दो तरीके हैं प्लूरल बनाने के, है ना। क्या क्या बनता है प्लूरल इसका, यदि हमारे पास ऐसे नाउन आ रहे जो लेटर वाई से एंड हो रहे हैं, उस वाई के पहले ना क्या आ जाए, यदि उस वाई के पहले क्या आ जाए, एक कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, है ना, एक कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, फिर उसके बाद वाई आता है तो क्या होगा, और वॉवेल साउंड आता है और उसके बाद वाई आता है, तब क्या होगा,
दोनों को देखते हुए चलिए। यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ गया ना तो उस वाई को हटा करके क्या करना है, हटाना है, क्या करना है जी, रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर देना है उस वाई को। किससे रिप्लेस करोगे, IES से। किससे रिप्लेस करोगे, IES से। लेकिन उस वाई के पहले क्या आ जाए, वॉवेल साउंड आ जाए, AEIOU, इनमें से कोई एक लेटर आ जाए, क्या कर देना है, वाई को नहीं हटाना है, क्या करना है, ऐड कर देना है लेटर S को उसका प्लूरल बनाने के लिए। समझ में आया क्या, है ना। दो तरीका है, वाई से जो एंड होते हैं, ऐसे नाउन जो वाई से एंड होते हैं उसका हम प्लूरल दो तरीके से बनाते हैं। डिपेंड करता है किस पर, कि वो किससे प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड बाय अ कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल साउंड। यदि वॉवेल है तो ऐड करना है S, और यदि कॉन्सोनेंट है तो IES लगा करके, है ना, वाई को हटा करके IES लगा करके प्लूरल बनाना है। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, है ना। देखो पहला है जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, किसी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तब हमको क्या करना है, यहाँ पर, है ना, वाई को हटा करके IES लगा देना है। किससे एंड हो रहा है, वाई से। लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। फेरी मतलब होता है क्या, परी, है ना, फेरी मतलब परी, एंजल, फेरीज, गैलरी, है ना, गैलरी तो पता है सभी को, गैलरीज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, IES, गैलरीज। लाइब्रेरी, ग्रंथालय, लाइब्रेरीज, ठीक है। लेडी क्या बन जाएगा, लेडीज, है ना। और वैसे ही हमको ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटीज, है ना। और फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं ना, जो घर पे आ जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी को कहते हैं हाउस फ्लाई। जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, जिनके पंख रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, उनको कहते हैं फ्लाई। बटरफ्लाई बोलते हैं, हाउस फ्लाई बोलते हैं, है ना। ये सभी क्या है, फ्लाइज हैं। छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं जो घरों पे आ जाते हैं उनको हम कहते हैं फ्लाइज, स्मॉल इंसेक्ट्स, है ना, फ्लाइज कहलाते हैं। ठीक है। बेबी का क्या बन जाएगा, बेबीज, है ना। ठीक है। सिटी का सिटीज, और स्टोरी, स्टोरीज। अब ये स्टोरी ना व्यापम का क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है स्टोरी का क्या है, स्टोरी का प्लूरल क्या है। वहाँ पर क्या दिया था पता है, ऑप्शन में स्टोरीज, है ना, क्या दे दिया था, स्टोरीज दिया था, दूसरा दिया था स्टोरीज दिया था, है ना, तीसरा दिया था स्टोरीज, डबल आर दे दिया था। आपको क्या करना है, वाई को हटा करके IES लगाना है, क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा जी। समझ में आया क्या, देखो, है ना, IES लगा करके प्लूरल बना दोगे, क्या बन जाएगा, स्टोरीज, जो सही रहेगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे IES वाला जो है ना वही सही रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। स्टोरीज बनाना है, कंट्री, देश, कंट्रीज, ठीक है। और लिली, लिली फ्लावर का नाम है, लिलीज बन जाता है। और वैसे ही, है ना, फैमिली क्या बन जाएगा बच्चों, फैमिलीज, क्या बन जाएगा, फैमिलीज। वाई को हटा करके IES लगाना है, लेकिन कब, जब क्या हो, उसके पहले क्या आ जाए, एक कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, जैसे व्यंजन आ जाए। व्यंजन मतलब भाई जैसे आ जाएगा आपका आर, जैसे आ जाएगा यहाँ पर आर, ठीक है, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ आर आ गया, यहाँ आर है, यहाँ डी है, यहाँ टी है ना, और यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, L है, R है, T है, B है, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट। नाउन एंड इन लेटर Y प्रिडिक्टेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद यदि Y आए तब क्या करना है, IES लगा करके प्लूरल बना देना है। अब देखो ऐसे नाउन जिसमें क्या करना है भाई, IES नहीं लगाना है, क्या करना है हमें, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर VES लगा IES लगा करके प्लूरल नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट लेटर S लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए। उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट S लगा देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये ध्यान दोगे, मैंने क्या बताया, एक होता है फेरी और एक होता है क्या, फेरी, है ना। ये भी देखो, इसका भी क्या बनेगा, फेरीज, है ना। इसका मीनिंग क्या है, सुनो, इसका मीनिंग होता है नौका। जो छोटे छोटे बोट होते हैं ना, नौका, उसको हम कहते हैं फेरीज। ठीक है, इस फेरी और उस फेरी में, दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे स्टोरी,
ये वाली स्टोरी, STORY, स्टोरी मतलब होता है क्या, कहानी, सभी को पता है, प्लूरल बनेगा स्टोरीज। और दूसरा देखो एक और स्टोरी है ना, उसका मीनिंग होता है क्या, मंजिल या इमारत, बोलते हैं डबल स्टोरी बिल्डिंग, ये वो वाली स्टोरी है, ये वो वाली स्टोरी है ना। इसमें हमको प्लूरल कैसे बनाना है, ये सारे किससे एंड हो रहे हैं, ये सारे किससे एंड हो रहे हैं, वाई से ही, लेकिन वाई के पहले क्या आ रहा है, एक वॉवेल साउंड आ रहा है, ध्यान देंगे, वॉवेल साउंड आ रहा है, ए से क्या बन जाएगा, एसेज, ठीक है, की, है ना, क्या बन जाएगा जी, कीज, ठीक है, और जर्नी, जर्नीज, है ना, स्टोरी क्या बन जाएगा, स्टोरीज, ये वाला स्टोरी भी उसके प्लूरल में डाल दिया था और पूछ दिया था कि ये सही है कि नहीं, इसका प्लूरल गलत था, वो IES लगा करके बनाना था उसमें। वैली क्या बन जाएगा, वैलीज, है ना, मंकी, मंकीज, और बॉय, बॉयज, ठीक है, ध्यान दोगे, क्या है, सभी में क्या है भाई, एक वॉवेल साउंड आ रहा है, लेटर ए, लेटर ई, लेटर ई, है ना, और यहाँ पर भी ई और ओ, ठीक है। ए से आपको पता है, ठीक है, ए से का बन जाएगा एसेज, ठीक है ना, की पता है, कीज क्या होते हैं, चाबी, है ना, कीज बन जाएगा, जर्नी पता है आपको, है ना, यात्रा, जर्नीज बन जाएगा, है ना, और वैसे ही स्टोरी मतलब मंजिल, डबल स्टोरी मंजिल बोलते हैं, डबल स्टोरी इमारत है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, वही है स्टोरीज, है ना। वैली मतलब होता है घाटी, और आपका है ना मंकी बंदर, और बॉय का बॉयज लड़का, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ऐसे नाउन जो क्या होते हैं लेटर US से, है ना, मैं 3 चीज़ें एक साथ कवर करते हुए चल रही हूँ। एक तो होता है भाई US से एंड, एक तो होता है UM से एंड, और तीसरा भी किससे होगा, UM से एंड होगा। तीनों में सुनो क्या क्या करना है। एक में यदि US से एंड हो रहा है, ये सारे लैटिन वर्ड है ना, ये सभी क्या है, लैटिन वर्ड से यूज हो, लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड है जो US से, UM से और UM से एंड होते हैं। तीनों के केस क्या क्या बनते हैं, यदि कोई लैटिन वर्ड US से एंड हो रहा है, उसमें क्या करना है, लेटर I लगा करके, है ना, US को हटा करके, US को क्या करना है जी, रिप्लेस करना है, और रिप्लेस किससे करना है, लेटर I से रिप्लेस करके आपको प्लूरल बनाना है, ध्यान रहेगा। दूसरा, यदि UM से एंड हो रहा है तो UM में क्या करना है, लेटर A से रिप्लेस करना है, क्या करना है, लेटर ए से रिप्लेस करके हमको क्या करना है, यहाँ प्लूरल बना देना है। और तीसरा, UM से ही रिप्लेस, UM से ही एंड हो रहा है लेकिन वहाँ रिप्लेस कुछ नहीं कर देना है, वहाँ क्या करना है, लेटर S लगा करके ऐड करके, दोनों में क्या है रिप्लेस और इसमें क्या है S ऐड करके क्या कर देना है, प्लूरल बना देना है। समझ में आया, सुनिए। फर्स्ट, रेडियस US से एंड हो रहा है, रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस क्या बन जाएगा, रेडाई, क्यों डबल आई लगेगा, पहले से आई इसके पास है, दूसरा आई आपको लगा देना है, रेडाई। टर्मिनस, किसी चीज का अंत या छोर होता है, टर्मिनस क्या बन जाएगा, टर्मिनी, एन के साथ आई लगाना, US को हटा देना, आई लगा देना। फंगस, है ना, फफूंद, फंजाई, क्या बन जाएगा, फंजाई, आई लगा दो। फोकस, पता है फोकस आप लोगों को, है ना, क्या बन जाएगा, फोकाई बन जाएगा, आई लगा दो, US को हटा दो भाई, है ना। न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियाई, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियाई, US को हटा दो। सिलेबस, पाठ्यक्रम, सिलेबी, समझ में आ रहा है, आई लगा दो। लोकस, किसी चीज का पर्टिकुलर चीज का, है ना, स्थान बताना हो, वही क्या कहलाता है, लोकस, है ना, क्या बन जाएगा, लोकाई बन जाएगा। US को हटा दो, आई लगा दो, लोकस का लोकाई बन जाएगा, ठीक है। दूसरा केस मैंने क्या बताया, UM वाला, है ना, UM वाला, इससे तो अभी क्वेश्चन कम बने हैं, है ना, नेक्स्ट जो है उससे ज़्यादा बने हैं क्वेश्चन, ये है क्या, UM वाला, है ना, ये भी लैटिन वर्ड ही है। दो तरीका मैंने बताया आपको, क्या, एक तरीका क्या होता है, आपको रिप्लेस बाई ए, है ना, आपको क्या करना है जी, रिप्लेस कर देना है लेटर ए से, किससे रिप्लेस करना है भाई, लेटर ए से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एस ऐड कर देना है, ए तरीका, तरीका नंबर है ना ए, और तरीका नंबर बी, है ना, क्या करना है, ए में UM को रिप्लेस कर देना है आई से, और UM को नहीं रिप्लेस करना है, सिर्फ ऐड कर देना है लेटर S, ठीक है। देखो समझते हुए चलिए। रिप्लेस बाई ए, हमको पहले क्या कवर करना है, रिप्लेस बाई ए,
ठीक है। जैसे एजेंडम, एजेंडम का क्या बन जाएगा, एजेंडा, एजेंडम मतलब होता है भाई कार्य सूची, एजेंडा। कॉरिजेंडम है ना, कॉरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र, है ना, क्या बन जाएगा, शुद्धि पत्र, है ना, क्या हो जाएगा, शुद्धि पत्र। करेक्शन से बना है ना, करेक्शन से, कॉरिजेंडा क्या बन जाएगा, कॉरिजेंडा। ठीक है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मेमोरेंडम मतलब होता है भाई ज्ञापन, है ना, ज्ञापन। ठीक है। करिकुलम है ना, पाठ्यक्रम। ठीक है। एम्पोरियम मतलब होता है भंडार गृह। देखो सभी में देखते हुए चलो। पहला क्या बताया आपका, कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र क्या बन जाएगा, यूएम को हटा दो भाई, लेटर ए लगा दो, है ना। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम से क्या बन जाएगा, मेमोरेंडम से बन जाएगा मेमोरेंडा, यूएम को हटा करके ए लगाना है। मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन आया और कैसे आया, सुनिए ध्यान से। पहले देखिए है ना कि कहाँ कहाँ पर कैसे यूएम को हटा करके ए लगाना है, फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। करिकुलम है ना, पाठ्यक्रम, करिकुला है ना। एम्पोरियम मतलब भंडार गृह, क्या हो जाएगा, एम्पोरिया। बैक्टीरियम है ना, पता है आप सभी को, जीवाणु, बैक्टीरिया। ओवम जो फीमेल गैमेट होता है ना, वो क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है, अंडाणु, ओवम, ओवा बन जाएगा। ठीक है। मिनिमम मतलब न्यूनतम, क्या बन जाएगा, मिनिमा। मैक्सिमम अधिकतम, मैक्सिमा। डेटम मतलब घटना, डेटा हो जाएगा। मीडियम मतलब माध्यम, मीडिया हो जाएगा। इरेटम मतलब होता है भाई त्रुटि या फिर भूल, है ना, इरेटा बन जाएगा। डिक्टम मतलब होता है सुक्ति या फिर उक्ति, है ना, यहाँ पे डिक्टम का बन जाएगा डिक्टा, और स्ट्रेटम मतलब होता है सतह, क्या बन जाएगा, स्ट्रेटा, है ना। देखो सभी में क्या देखना है, यू एम को हटाया गया है, प्लूरल करने के लिए हमने क्या किया है, लेटर ए को ऐड किया है, सभी में लेटर ए ऐड किया है भाई, है ना, ध्यान देंगे, लेटर ए ऐड किया है सभी में यू एम को हटा करके। कन्फ्यूज़न क्या होता है भाई, यू एम वाला है तो ये प्लूरल तो नहीं हो जाएगा, ए वाला है तो सिंगुलर तो नहीं हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लैटिन वर्ड जो यू एम से एंड होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेटर ए ऐड कर देते हैं, है ना, यू एम को हटा करके। क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, बताइए। मेमोरेंडा इज करेक्ट, है ना, बोला गया है, ऑप्शन है ना ये, ए बी। आपको क्या करना है, करेक्ट को चूज करना है ना, चूज द करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है। मेमोरेंडा इज करेक्ट, मेमोरेंडम इज करेक्ट, है ना। तीसरा ऑप्शन में दिया था मेमोरेंडम आर करेक्ट, चौथा दिया था नन, है ना। अब पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, मेमोरेंडा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, ये तीन दिया है, इसके साथ ईज लगेगा कि आर लगेगा, ये क्वेश्चन में जानना चाह रहा है। ईज लगेगा मतलब उसका सिंगुलर फॉर्म होगा, और आर लगेगा मतलब वो उसका प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है। देखो पूछा गया है क्या, मेमोरेंडम इज करेक्ट, ये सेंटेंस सही है कि नहीं। मेमोरेंडा इज करेक्ट, मेमोरेंडा क्या है, प्लूरल है, मेमोरेंडम का प्लूरल क्या है, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा मतलब होता है भाई ज्ञापन, और उसके साथ ईज लगाओगे, सही है क्या सेंटेंस, नहीं है, इसके साथ तो आर लगना था, मतलब ये गलत हो गया। मेमोरेंडा इज करेक्ट, मेमोरेंडम इज करेक्ट एकदम सही है। मेमोरेंडम क्या है, अपने आप का सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, ईज लगाओगे, मतलब सही है ये आंसर। मेमोरेंडम आर करेक्ट, भाई मेमोरेंडम क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप आर कैसे लगा दोगे, है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप आर नहीं लगाओगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बी सही आंसर आएगा। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यू एम से तो एंड होते हैं, बी सेक्शन उसी का है ना, लैटिन वर्ड जो क्या होते हैं, यू एम से तो एंड होते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं करना है भाई, एस लगाना है बिना रिप्लेस किए, हमें क्या नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, जबकि ऐड करना है लेटर एस को, प्लूरल बन जाएगा। जैसे फोरम, फोरम का क्या हो जाएगा, फोरम्स बन जाएगा। फोरम मतलब क्या होता है, अदालत बोलते हैं,
कंज्यूमर फोरम अदालत, है ना, क्या बन जाएगा फोरम्स। डेकोरम शिष्टाचार, क्या बन जाएगा डेकोरम्स। म्यूजियम संग्रहालय, है ना, म्यूजियम्स बन जाएगा, ठीक है जी। और पेंडुलम लोलक, जो घड़ी में लगा रहता है लोलक, पेंडुलम, पेंडुलम्स बन जाएगा। हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता है आप सभी को। प्रीमियम मतलब होता है लाभ, क्या बन जाएगा प्रीमियम्स। अब इससे एक क्वेश्चन बना है, लिखो क्वेश्चन, है ना, प्लूरल ऑफ, है ना, क्वेश्चन लिखा, लिखिए प्लूरल ऑफ जिम्नेशियम, ये पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है, आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है। जिम्नेशियम्स बोला गया है क्या, जिम्नेशिया, है ना। थर्ड बोला गया है जिम्नेशियम, है ना, उसका प्लूरल जिम्नेशियम ही बोल दिया गया है। और नन, चारों में से कौन सा सही है। हमने देखा था यूएम से इंड होता है तो हम या तो क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, या तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। और रिप्लेस करते हैं किसको, ए से रिप्लेस करते हैं यूएम को, ऐड करते हैं एस को। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। यदि फर्स्ट वाला लगता तो क्या बन जाता जिम्नेशिया बन जाता, और सेकंड वाला लगता तो एस जिम्नेशियम्स बन जाता। भाई यहाँ ना ये इसका एक्सेप्शन केस है, जिम्नेशिया का क्या बनेगा जिम्नेशियम्स, क्या बनेगा जिम्नेशियम का क्या बनेगा जिम्नेशियम्स, जिम्नेशिया नहीं होगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि लैटिन वर्ड जो है यूएम से इंड होते तो यूएम को हटा करके लेटर ए लगा करके प्लूरल बनाते हैं, है ना। ये सोच करके ये वाला टिक नहीं कर देना, क्या आ जाएगा ये इसका एक्सेप्शन केस है। ऐसे नाउन जो यूएम से तो इंड होते हैं लेकिन उसमें यूएम को हटाया नहीं जाता, जबकि लगाया जाता है क्या लेटर एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, उसी से बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। क्या बन जाएगा जिम्नेशियम्स बन जाएगा। जिम्नेशियम मतलब होता है भाई व्यायामशाला, जिसको आप इन शॉर्ट कहते हो जिम। समझा क्या इतना। अब देखो यहाँ आ जाइए, ठीक है। ये है भाई लैटिन वर्ड, ये भी क्या है लैटिन वर्ड है, जो किससे इंड हो रहे हैं भाई आई एस से इंड हो रहे हैं। आई एस वाले में कुछ नहीं करना है, आई को हटा देना है, ई को लगा देना है ना, मतलब आई को रिप्लेस कर देना है, आई एस को रिप्लेस कर देना है ई एस से, इसका प्लूरल बनाने के लिए। जिसमें से ना थीसिस जो है आया हुआ क्वेश्चन है, थीसिस आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए थे, थीसिसेस दे दिया था, थीसेसेस दे दिया था, मतलब डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया गया था। सही ऑप्शन क्या होगा थीसिसेस हो जाएगा, है ना, थीसेस हो जाएगा, है ना। CBAS 2023 रिसेंटली का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का ही। देखो ध्यान देंगे, एक्सिस मतलब क्या होता है अक्ष, क्या बन जाएगा IS को हटा दो ES लगा दो। एनालिसिस IS को हटा दो एनालिसिस हो जाएगा। विश्लेषण क्या बन जाएगा ये एनालिसिस, है ना, क्या बन जाएगा एनालिसिस, ठीक है जी। विश्लेषण। क्राइसिस मतलब क्या होता है संकट, क्राइसिस मतलब क्या होता है संकट, है ना, किसी चीज़ का कमी संकट, क्राइसिस बन जाएगा। और थीसिस जो है ना PhD करते हैं PG करते हैं उन लोग बनाते हैं थीसिस, वही है, वही वाला थीसिस है, थीसिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा थीसिस। और बेसिस मतलब होता है आधार, क्या बन जाएगा बेसिस। और हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, है ना, हाइपोथेसिस बन जाएगा। पैरेंथेसिस मतलब होता है भाई कोष्ठक, क्या बन जाएगा पैरेंथेसिस, कोष्ठक पैरेंथेसिस बन जाएगा। समझा क्या इतना। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रूल, है ना, ये देखिए, है ना, बोला जा रहा है ऐसे नाउन जो लेटर ए से एंड होते हैं, ऐसे नाउन जो लेटर ए से एंड होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाना है, उनका प्लूरल कैसे बनाओगे। जैसे है फॉर्मूला, जैसे है लेक्यूना, जैसे है वर्टिब्रा, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला का मतलब क्या होता है सूत्र, लेक्यूना किसी चीज़ का कमी या अभाव लेक्यूना कहलाता है ना। फॉर्मूला मतलब होता है सूत्र, और है ना वर्टिब्रा मतलब रीढ़ का जो हड्डी रहता है रीढ़, है ना, रीढ़ वर्टिब्रा, रीढ़, ये रीढ़, ये क्या कहलाता है वर्टिब्रा, क्या बन जाएगा वर्टिब्री। फॉर्मूला का फॉर्मूले भी सही है और फॉर्मूलाज भी सही है। ये व्यापम का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। पूछा गया था कौन सा जो है ना प्लूरल नहीं है, फॉर्मूला का प्लूरल कौन सा नहीं है ना, कौन सा फॉर्मूला का प्लूरल नहीं है ना, विच वन इज नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, ये पूछा गया था, है ना।
कौन सा नहीं है उसको चूज करना है, कौन सा नहीं, विच वन इज नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। ऑप्शन में दिया था क्या, फॉर्मूलाज, है ना, ठीक है। दूसरा दिया था क्या, फॉर्मूली। तीसरा दिया था क्या, फॉर्मूले। और चौथा नन। कौन सा होगा, कौन सा होगा, है ना, फॉर्मूलाज, फॉर्मूली, फॉर्मूले और नन, है ना। कौन सा नहीं है बोला गया है ना। तो एक तो ये, है ना, फॉर्मूले, ये जो है नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, ऐसे नाउन जो लेटर ए से इंड होते हैं उसमें ए ई लगा करके, ए के साथ क्या लगाना है, ई लगा करके प्लूरल बनाना है। मतलब हमने फार्मूला के साथ ई लगा दिया, प्लूरल बन गया। और फार्मूला का ना फार्मूलाज भी प्लूरल होता है, सही है, गलत नहीं है वो, ठीक है। तो फार्मूला, फॉर्मूली, फार्मूलाज भी सही है। लैक्यूना मतलब होता है कमी, लैक्यूनी बन जाएगा, वर्टिब्रा का बन जाएगा वर्टिब्री। ये वर्टिब्रल कॉलम जो बनता है ना, इन्हीं सारे बोन से मिलकर के बनता है, ठीक। अब आ जाइए नए रूल, जो किससे इंड होते हैं, जो कि क्या होते हैं भाई, ग्रीक वर्ड वाले। ग्रीक वर्ड वाले ऐसे नाउन जो किससे इंड होते हैं, ओ एन से, लेटर ओ एन से इंड होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इन्हें। और रिप्लेस किससे करना है जी, लेटर ए से रिप्लेस कर देना है। जैसे क्राइटेरियन बन जाएगा क्राइटेरिया, क्राइटेरियन मतलब होता है भाई मानदंड, किसी चीज़ का बोलते हैं क्राइटेरिया सेट है, मानदंड सेट है वही। फिनोमिनन, कोई घटना को कहते हैं हम फिनोमिनन, है ना, कोई घटना क्या कहलाता है, फिनोमिनन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनोमिना। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिनोमिना का प्लूरल पूछा गया है, फिनोमिनन पूछा, फिनोमिनन, है ना, ओ एन, फिनोमिनन का प्लूरल पूछा गया है, क्या बनेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में, आपको देखने को मिलेगा जब हम PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया का क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना। ये नहीं सोच लेना कि भाई यहाँ पे ए लगा है, यहाँ ON लगा है, तो इसको प्लूरल, इसको सिंगुलर, नहीं, ये सिंगुलर रहेगा हमेशा, है ना, और ये प्लूरल रहेगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़िए, कुछ नाउन ऐसे हैं, है ना, कुछ नाउन ऐसे हैं जो किससे एंड होते हैं, एक्स से, किससे, लेटर एक्स से, सॉरी EAU, पहले EAU वाला देखना है फिर आगे बढ़ेंगे। EAU से एंड होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किससे एंड होते हैं, EAU से एंड होते हैं। उनमें क्या करना है, लेटर एक्स ऐड करके उसका प्लूरल बना देना है। जैसे ब्यूरो, है ना, ब्यूरो, ब्यूरो मतलब कोई सरकारी दफ्तर रहता है ना, उसको कहते हैं ब्यूरो, सरकारी दफ्तर है, कार्यालय, क्या बन जाएगा, ब्यूरेक्स। EAU रहेगा ही साथ में, लेटर एक्स को ऐड कर दो भाई, ब्यूरेक्स बन गया। प्लेट्यू, पठार, पढ़ते हो जियोग्राफी में, प्लेट्यू पठार, क्या बन जाएगा, प्लेट्यूएक्स बन जाएगा। AUX, EAU के साथ क्या लगाना है, लेटर एक्स को ऐड कर देना, और कुछ नहीं करना है, समझा। अब देखो रूल नेक्स्ट, ऐसे नाउन जिसमें क्या करना है भाई, जो किससे एंड होते हैं, एफ से, मैंने बोला था एफ से एंड होने वाले नाउन, है ना, VES, एफ को हटा करके VES लगा करके प्लूरल बनाना था, एक तरीका ये था। और दूसरा उसका एक्सेप्शन केस है, एफ को बिना हटाए हमको क्या करना है, लेटर S लगा करके प्लूरल बना देना है, लेटर S लगा करके प्लूरल बना देना है, जिसमें हुफ मैंने बताया था, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देते हुए चलेंगे। चीफ का बन जाएगा चीफ्स, हुफ का बन जाएगा हुफ्स, बिलीफ का मतलब बन जाएगा बिलीव्स, प्रूफ का बन जाएगा प्रूफ्स। देखो चीफ मुख्य, ठीक है, एफ को नहीं हटाना है, बस एस लगाना है, सभी में देखो एस लगा है कि नहीं, है ना। हुफ मतलब होता है क्या, खुर, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है CBAS 2023। बिलीफ मतलब भरोसा, विश्वास, है ना, किसी चीज़ पे विश्वास जो होता है बिलीफ कहलाता है, विश्वास, विश्वास, है ना, बिलीव्स। प्रूफ मतलब होता है भाई किसी चीज़ का सबूत, प्रमाण, है ना, प्रूफ, प्रूफ्स बन जाएगा। समझ में आया क्या, इतना, ठीक है जी। अब देखो कुछ नाउन, है ना, यहाँ पर हमको क्या देखना है, अब ये है स्पेसिफिक रूल्स। ये जो देखा था हमने, है ना, ये कॉमन रूल्स हैं कि कैसे हमको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। अब प्लूरल बनाने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कुछ नाउन ऐसे देखना है जो सिंगुलर में रहते हैं, जो प्लूरल में रहते हैं, उनको भी देखते हुए चलना है। उससे पहले एक और सेक्शन है, उसको भी कवर करते हुए चलिए। इससे एक क्वेश्चन आया है ऑक्स का,
ऑक्स का प्लूरल पूछा गया है। ये ऐसे नाउन हैं जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ रिमूव नहीं करना है ना। जिस फॉर्म में है उससे एकदम अलग, उससे एकदम विपरीत उसका प्लूरल बनता है ना। कुछ स्पेसिफिक नाउन है जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। क्या बन जाएगा, वुमन, वुमन का क्या बन जाएगा, विमेन, है ना। फूट का क्या बन जाएगा, फीट, है ना। मैन का क्या बन जाएगा, मैन। और माउस का माइस, टूथ, टीथ, दांत, है ना। माउस चूहा, मैन आदमी, सभी पता है ना। ऑक्स मतलब होता है भाई बैल, क्या बन जाएगा प्लूरल इसका, ऑक्सन बन जाएगा, है ना। टूथ दांत, ऑक्स, ऑक्सन। ADGO 2023 का क्वेश्चन है। चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रन, है ना। और गूज मतलब होता है भाई बतख, क्या होता है, बतख, क्या बन जाएगा, गीज बन जाएगा, बतख बन जाएगा, है ना। गूज का गीज बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो है स्पेसिफिक रूल है, जो अब मैं बताने वाली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ध्यान देंगे इसको, इससे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे। प्लूरल फॉर्म में इसलिए नहीं कि वो संख्या में दो है, संख्या एक ही रहेगा, लेकिन किस में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। किस में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। वो नाउन हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा। समझ में आया। जैसे मैंने क्या कह दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम जो क्या रहते हैं, प्लूरल में यूज़ होते हैं। गैलोज है, बिलोज है, स्पेक्टिकल्स हैं, है ना। बाइनोकुलर्स हैं, है ना। टोंग्स हैं, है ना। बिलोज मतलब होता है भाई धौकनी, ठीक है। स्पेक्टिकल्स चश्मा, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके, टोंग्स चिमटा, पिंसर्स चिमटी, है ना। आपका आ जाएगा बाइनोकुलर्स दूरबीन। ये सभी ऐसे नाउन हैं जो पेयर में प्रेजेंट है। इनके साथ हमेशा क्या लगाना, आपका प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना, ठीक है, हमेशा याद रखना। दूसरा, कुछ नाउन है ना जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे, उसमें से कुछ चीज़ें आएंगी आपके ड्रेसेस के नाम, कपड़ों के नाम, जो पेयर में यूज़ होते हैं। जो लोअर में यूज़ होता है ना, लोअर बॉडी में यूज़ होता है वो कपड़े, जैसे पैंट्स है, जीन्स है, लेगिंग्स है ना, टाइट्स है, पैजामाज है ना। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे। क्यों, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट है। जैसे चश्मा पेयर में प्रेजेंट है कि नहीं, टोंग्स चिमटा पेयर में प्रेजेंट रहता है, सीजर्स कैंची पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए उसको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, है ना, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, देखते हुए चलेंगे। कुछ नाउन जो हमेशा किस में यूज़ होते हैं भाई, प्लूरल में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे बिलोज, बिलोज मतलब होता है धौंकनी, बिलोज मतलब होता है धौंकनी। ये ऐसे रहता है, ऐसे बिलोज, धूकने का, धौंकनी, जो जैसे हारमोनियम में यूज़ होता है ना धौंकनी, वो वाला बिलोज। गैलोज ना फांसी के समय यूज़ होने वाला यंत्र है ना। फांसी के समय प्रयोग में लाया जाता है ना। वो भी पेयर में प्रेजेंट रहता है। सीजर्स भाई कैंची, ऐसे रहता है सीजर, पेयर में प्रेजेंट है कि नहीं, कैंची, ठीक है। टोंग्स चिमटा, घर में देखा है चिमटा सभी ने। पिंसर्स चिमटी, ठीक है। पिंसर्स जो सुनार यूज करते हैं, पिंसर्स चिमटी, है ना। डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। स्पेक्टिकल्स चश्मा, ऐनक, है ना। ये भी क्या होते हैं, आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। गॉगल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। शूज पेयर में प्रेजेंट होते हैं। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, और भी कई सारे हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। उनके साथ हमेशा क्या लगाना बच्चों, उसके साथ हमेशा क्या लगाना, आर लगाना, है ना। पूछा जाए यदि, है ना, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, माई सीजर्स इज नॉट शार्प, क्या आएगा, माई सीजर्स आर नॉट शार्प आएगा, क्योंकि सीजर क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, कैंची, ठीक है। वैसे ही कुछ कपड़ों के नाम, ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, शॉर्ट्स है, टाइट्स है, पैजामाज है, लेगिंग्स है, बहुत सारे हैं, है ना, जिनको आपको क्या करना है, पेयर में ही लेना है। शूज भी आ जाएंगे, है ना, ठीक है। ट्राउजर्स पता है, ब्रीचेस जो घुड़सवारी के समय पहनते हैं काउबॉयज वगैरह, वो सभी। जीन्स पता है, शॉर्ट्स पता है, टाइट्स पता है आप सभी को। ये सभी कपड़े हैं जो पेयर में यूज होते हैं, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या लगाना, आर लगाना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, है ना, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, मेरे सीजर्स क्या नहीं है, शार्प नहीं है, धार नहीं है। सीजर्स के साथ आर लगाना, इज नहीं लगाना, ठीक। चलो
अब आ जाइए ऐसे नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो भाई दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं। क्या समझे? दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है, मतलब है ना जिसमें लास्ट में ना एस लेटर दिखेगा। अब क्या लगेगा आपको, मैम लेटर एस लगा है बाद में तो वो प्लूरल होगा क्या? नहीं होता है प्लूरल। दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है। ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर, है ना, ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं, है ना, जिसमें क्या दिखेगा? लेटर एस दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? लेटर एस दिखेगा, बट वो सिंगुलर में यूज होगा हमेशा। कुछ है ना किसके नाम? सब्जेक्ट के नाम इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ डिसीज के नाम इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम, डिसीज के नाम, और तीसरा कुछ गेम्स के नाम ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें लेटर एस लगा होता है। दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है? किसी पर्टिकुलर का ही तो नाम है। यदि नाम है मतलब वहाँ पे क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन जैसे यूज होगा। यदि प्रॉपर नाउन है तो एक ही है, और एक है मतलब ईज लगेगा, ना कि आर। मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे भाई? सिंगुलर फॉर्म में उपयोग होंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले गेम्स, चेस पता है आप सभी को, शतरंज, बिलियर्ड्स जो एक ग्रीन कलर के बोर्ड में खेला जाता है, छोटी सी बॉल रहती है, एक लंबी सी स्टिक रहती है, बिलियर्ड्स, ठीक है। और आपका आ जाएगा इसमें क्या? चेस है, बिलियर्ड्स है, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स है। दिखता क्या है? प्लूरल है ना, लेकिन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर किसी गेम का, स्पोर्ट का नाम है भाई, ठीक है। अब चेस लास्ट में ऐसा आता है, उसका नाम ही चेस ही है ना, वहाँ प्लूरल नहीं बनाया गया है। शतरंज, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, दिखता क्या है? प्लूरल है, लेकिन होता सिंगुलर है। इसके साथ हमेशा ईज लगाना, है ना। और क्वेश्चन सुनो, मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है, ये सभी क्या है? बीमारियों के नाम। मम्स मतलब गलसुआ, ठीक है, मिजल्स खसरा, और रिकेट ना बोन से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स। ये सभी दिखते क्या हैं? प्लूरल हैं और होते सिंगुलर हैं, है ना। मम्स आया मेंस 2011 में, और मिजल्स आया है MACC 2017 में। पूछा गया है मिजल्स इज इन्फेक्शियस या फिर मिजल्स आर इन्फेक्शियस, है ना। तो जिसके साथ ईज लगा है ना वही ऑप्शन सही रहेगा, है ना। मिजल्स इज इन्फेक्शियस, मिजल्स आर इन्फेक्शियस, ऐसे ऑप्शन में दिए गए थे। क्या आएगा? इज इन्फेक्शियस। क्यों? क्योंकि भाई नाम ही वही है, दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट के नाम है, जिसके साथ आपको क्या दिखेगा? लेटर एस देखने को मिलेगा। दिखता प्लूरल है लेकिन होगा क्या? सिंगुलर ही रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपको, है ना, क्या लगाना है? इनके सभी के साथ ईज लगाना। बट सुनो एक चीज है, मैंने बताया था भर भर के एक्सेप्शन रहते हैं इंग्लिश में। क्या एक्सेप्शन केस मिलेगा? देखो, माई मैथमेटिक्स आर पुअर, और ये आंसर सही था। RI 2017 का क्वेश्चन है। और क्यों सही था? सुनो, मैथमेटिक्स के साथ आर क्यों लगा दिए मैम? लगा सकते हैं, क्यों? जब सब्जेक्ट को पर्टिकुलाइज्ड सेंस में प्रयोग किया जाए तब प्लूरल लेना है, उसे क्या कंसीडर करना है? प्लूरल। सुनो, मैंने कहा क्या? मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने कहा। ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स आर पुअर, ये भी सही है। क्यों? देखो, मैथमेटिक्स क्या है? एक विषय का नाम है। जब विषय के रूप में लिया जाए, है ना, चाहे मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका पॉलिटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिजिक्स हो, किसी सब्जेक्ट के रूप में लिया जाए, किसी प्रॉपर नाउन के रूप में लिया जाए, सब्जेक्ट के नाम के रूप में लिया जाए, तब ईज लगेगा, सिंगुलर होगा। लेकिन मैंने क्या कह दिया? माय मैथमेटिक्स आर पुअर, मतलब मेरा गणितीय गणना करने की क्षमता, जो कैलकुलेशन पावर है ना, उसको हमने क्या कर दिया? पर्टिकुलर कर दिया। तब क्या हो जाएगा? वो मैथमेटिक्स ना सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होगा, जबकि वो किसके रूप में प्रयोग होगा? आपके यहाँ पे स्किल के रूप में, और किसी स्किल या एक्टिविटी के रूप में हो रहा है। मतलब माय मैथमेटिक्स आर पुअर भी सही है ना। विषय के रूप में नहीं यूज हुआ है, ये गणना के रूप में यूज हुआ है कि मेरा जो गणना करने का जो स्किल है ना, वो जो है खराब है। तो माय मैथमेटिक्स आर पुअर एकदम सही आंसर रहेगा ये। लेकिन ईज कब लगेगा? जब विषय के नाम पे, जब विषय के रूप में लिया जाए। समझ में आया क्या? ठीक है, अब आते हैं भाई नेक्स्ट रूल। यहाँ पर सुनो,
ये ऐसे नाउन है ना, ये ऐसे नाउन है जो क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। और क्यों सिंगुलर में रहेंगे, सुनो, या तो ये क्या होंगे, या तो आपके मटेरियल या तो एब्स्ट्रैक्ट। मैंने बताया था एम और ए ये दोनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल रूप में यूज़ होते हैं, बताया था मैंने। ये दोनों नाउन क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल में होते हैं। मतलब ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल के रूप में प्रयोग होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे जी, ईज लगाएंगे। इसके साथ क्या लगाएंगे, हमेशा ईज लगाएंगे। ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। यदि इसमें, सुनिए ध्यान से, यदि इसमें एस नहीं लगा है तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाना, मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखेंगे, साथ में देखते हुए चलिए। देखो, सभी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा क्या रहेंगे भाई, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान देंगे, पहला है भाई एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है क्या, सलाह। क्या होता है, सलाह। सुनो, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस ये मतलब होता है, ये क्रिया हो जाएगी, सलाह देना। ये क्या हो जाएगा, सलाह देना, एक क्रिया हो जाएगी। सलाह है ये, और ये क्या हो जाएगा, सलाह देना, एक क्रिया। देखो, एडवाइस मतलब सलाह, इसका सिंगुलर ही रहेगा। प्लूरल बनाना है तो क्या लिखोगे, पीसेस ऑफ एडवाइस आएगा। क्या आएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस। ये आया हुआ क्वेश्चन है MS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अच्छा, एडवाइस का ना एडवाइसेस बना दोगे ना, क्या बन जाएगा, सूचना बन जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। एस लगा दोगे, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन सूचना, है ना। और यदि इन्फॉर्मेशंस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, गलत होगा। यदि प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। एविडेंस मतलब होता है प्रमाण, है ना। एक और ऐड कर लो यहाँ पे, स्टोन, ये भी हमेशा एक ही रहेगा। स्टोन मतलब पत्थर, और स्टोन्स मतलब जो जेम्स आप फिंगर्स में पहनते हो ना, वो कहलाता है स्टोन्स। और स्टोन मतलब पत्थर, सेम टाइप ऑफ स्टोन हो तो स्टोन ही कहलाएगा। दिस हाउस इज मेड अप ऑफ स्टोन, क्योंकि एक ही प्रकार के स्टोन से बनता है घर, तो मेड अप ऑफ स्टोन, ना कि स्टोन्स। और जो आप फिंगर्स में पहनते हो वो स्टोन्स हो जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। पेपर मतलब होता है भाई कागज, और पेपर्स बना दोगे ना, है ना, पेपर्स बना दोगे, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, कागजात हो जाएगा। डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। पेपर कागज, और पेपर्स बना दोगे डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा भाई, है ना। पोएट्री कविता, पोएट्री का पोएट्री ही रहेगा, पोएट्रीज नहीं बनाना कभी। मिसचीफ मतलब होता है भाई शरारत, है ना, ये उसी फॉर्म में रहेगा। ब्रेकेज मतलब टूट फूट, ठीक है। ज्वेलरी, अब बोलोगे मैम ज्वेलरी का ज्वेलरीज तो होता है, सुनो, ज्वेलरी किसे कहा जाता है, जो पूरा सेट रहता है ना, पूरा एक सेट रहता है ना। इयररिंग्स और जो भी कंगन चूड़ी जो भी रहता है, पूरा एक सेट रहता है, उसे हम ज्वेलरी कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है, कलेक्टिव और अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन कब कहते हैं, जब सेम टाइप ऑफ थिंग को एक ग्रुप के रूप में कंसीडर करे, तब क्या होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल। क्यों, पूरे सेट को कहा जा रहा है, और सेट में सेम टाइप ऑफ चीज़ें होती है क्या, नहीं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। यहाँ पे चूड़ी है ना, ब्रेसलेट है ना, इयररिंग है ना, एंकलेट्स है, सभी अलग अलग चीज़ें हैं। ये सेट है और सेट के रूप में ले रहे हैं, मतलब इसको हम कलेक्टिव नहीं, इसको एक सेट को बोल रहे हैं। सेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसलिए क्या लगेगा, इसके साथ ईज लगेगा, प्लूरल नहीं बनाना, ज्वेलरीज नहीं करना। ज्वेलरीज कब बनेगा, ज्वेलरीज कब बनेगा, जब, है ना, अलग अलग चीज़ों की बात की जाए तब ज्वेलरीज बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ज्वेलरी सेट को कहा जाता है। मशीनरी, किसी चीज़ का साधन, है ना, मशीन जो किसी चीज़ को बनाने का साधन, कोई काम करने का साधन जो रहता है, एक सेट जो रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मशीनरी, है ना। क्रॉकरी, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ जो सेट रहता है ना, डिनर सेट वगैरह रहता है, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, बोन चाइना वगैरह का बना रहता है, या और किसी स्पेसिफिक से बना रहता है, क्रॉकरी कहलाता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी पेन पेपर का सेट क्या कहलाता है, स्टेशनरी कहलाता है, ठीक है। लगेज, लगेज मतलब होता है सामान,
ठीक है। और बैगेज मतलब होता है यात्री सामान, ठीक है। इन सभी का प्लूरल नहीं बनाना, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, चेयर है, टेबल है, इन सभी का सेट होता है। और सेट है मतलब क्या है, उस वो अनकाउंटेबल नाउन, उस सेट का नाम दिया जा रहा है, वो अनकाउंटेबल नाउन में यूज होगा। इसके साथ ईज लगेगा, आर नहीं लगा देना, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब भी होता है भाई साधन, है ना। यदि कोई चीज का सेट है, लेबोरेटरी में रहता है इक्विपमेंट का पूरा सेट रहता है, सेम टाइप ऑफ होता तो कलेक्टिव नाउन अलग अलग टाइप का है। जैसे अभी जो है कैमरा है, बोर्ड है, आपका स्टाइलस है, ये सभी क्या है, पूरा एक सेट है। सेट है मतलब क्या है, ये इक्विपमेंट कहलाएगा, ठीक है, समझे क्या। अब देखो यहाँ सीनरी, सीनरी आया हुआ क्वेश्चन है। सीनरी का मतलब होता है क्या, दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य रहता है ना उसे हम कहते हैं दृश्य, आपका सीनरी, प्राकृतिक दृश्य सीनरी कहलाता है ना। और सीनरीज कर दो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। सीनरीज जो घर में आप लोग, है ना, डेकोरेटिव आइटम रहता है ना, डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव आइटम्स जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीनरीज कहते हैं। सीनरी नहीं कहलाएगा, वो सीनरीज कहलाएगा तब, ठीक है। और सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। बिजनेस, वर्क, कार्य, ठीक है। और ये वर्क, वर्क भी क्या होता है भाई, कार्य, है ना। ये भी क्या है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, कार्य। इसका वर्क का ना वर्क्स बना दोगे तो वर्क्स मतलब होता है भाई फैक्ट्री, क्या बन जाएगा, फैक्ट्री। देखते हो आप लोग अभी पटाखे की दुकान वगैरह लगी थी, लिखा रहता है शिवा काशी फायर वर्क्स, फायर वर्क्स मतलब फैक्ट्री की बात की जा रही है। वर्क मतलब, है ना, काम का नाम है वर्क, ठीक है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है। फूड हमेशा क्या रहेगा भाई, आप लोग, है ना, फूड, फूड हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, है ना। फूड का जो सेट रहता है ना वो क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। फूड एक साथ, है ना, सेट, फूड्स नहीं बना देना उसको। ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, कॉफी का कॉफी ही रहेगा। डर्ट मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे धूल, सॉरी डर्ट मतलब गंदगी, गंदा, गंदगी, है ना। डस्ट मतलब होता है धूल, कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाना। चौक का चौक ही रहेगा, प्लूरल नहीं बनाना। डिफरेंट कलर के चौक कहलाते हैं चौक्स, वरना ये चौक ही रहेगा। अल्फाबेट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जो है व्यापम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फाबेट मतलब होता है क्या, वर्णमाला। और अल्फाबेट्स कर दोगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाषा, भाषाओं को कहते, भाषा को कहते अल्फाबेट्स। लैंग्वेज मतलब होता है क्या, भाषा, है ना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे क्या, नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, अनकाउंटेबल नाउन है, ज्ञान को छू तो नहीं सकते, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉलेज। पोस्टेज मतलब डाक, और हेयर मतलब बाल, और आपका क्या, वेकेशन, यदि सेम टाइप ऑफ वेकेशन है तो वेकेशन यूज होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेकेशन होगा तभी वेकेशंस बनेगा, है ना। वेकेशन मतलब किसी चीज़ की छुट्टी, ठीक है। ये सभी क्या रहेंगे, इनके साथ हमेशा क्या लगाना बच्चों, ईज लगाना, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा ये, इसके साथ आर लगा करके प्लूरल नहीं बना देना। अब इसको याद कैसे रखोगे, सुनो, इसको याद कैसे रखना है ना, यस, याद कैसे रखोगे इन्हें। एक स्टोरी है, सुनते जाओ, है ना। हमें क्या मिली, एक एडवाइस मिली, साथ में क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिला। एडवाइस मिली, इन्फॉर्मेशन मिला और एविडेंस मिला, मतलब सलाह मिली, सूचना मिला और प्रमाण मिला। क्या किसी ने स्टोन में पेपर बांध करके पोएट्री लिख करके मिसचीफ की, क्या की, मिसचीफ मतलब शरारत की। किसी ने स्टोन में, है ना, पेपर में पोएट्री लिख करके उसे बांध करके क्या किया, मिसचीफ किया, जिससे क्या हुआ, टूट फूट हुआ। क्या हो गया, टूट फूट हो गया, तोड़ फोड़, टूट फूट हो गया, ब्रेकेज हो गया। किन किन चीज़ों का, ज्वेलरी का, मशीनरी का, क्रॉकरी का, स्टेशनरी का, लगेज का, बैगेज का, है ना, फर्नीचर का। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें टूट फूट हुई, और इसके अलावा लॉस भी हो गया, है ना, टूट फूट हुई इक्विपमेंट का आपका, है ना, और सीनरी का। लॉस किन किन चीज़ों का हुआ, बिजनेस और वर्क का क्या हो गया, लॉस हो गया।
और एम्प्लॉयमेंट भी चली गई, तो क्या बचा हमारे पास, फूड के रूप में ब्रेड और कॉफ़ी बची, ब्रेड और कॉफ़ी बची, दिमाग में क्या पड़ गया, डर्ट और डस्ट पड़ गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, पोस्टेज या डाक मिला। क्या मिला उन्हें, पोस्टेज या डाक मिला, जिससे उन्होंने क्या सीखी भाई, चौक लेकर अल्फ़ाबेट सीखी, है ना, और अल्फ़ाबेट से लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज से नॉलेज आया, नॉलेज आया तो हेयर बना करके वेकेशन पे चले गए। इतना याद रखना है। अच्छा, वेकेशन जब सेम टाइप ऑफ वेकेशन हो तो वेकेशन कहलाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेकेशन हो तो वेकेशंस कहलाएगा। जैसे छुट्टियों का सेट, आई विल टेक वेकेशन नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक वेकेशन लूंगी, वेकेशन कहलाएगा। लेकिन पूरे साल भर लेना है तो साल भर में मैं अलग अलग प्रकार के वेकेशन लूंगी, गर्मी की छुट्टी अलग लूंगी, ठंडी की छुट्टी अलग लूंगी, बारिश की छुट्टी अलग लूंगी, तब क्या हो जाएगा, वेकेशंस कहलाएगा। वरना छुट्टियों का सेट क्या कहलाता है, वेकेशन, है ना। और मोर देन वन टाइप, डिफरेंट टाइप का वेकेशन होता है, वेकेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, किसी ने पेपर में पोएट्री बांध करके, है ना, पेपर में किसी ने पेपर में पोएट्री लिख करके स्टोन में बांध करके मिसचीफ हरकत की, जिसका हमें क्या मिला, एविडेंस मिला, है ना, आपको मिला, इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, और साथ में क्या मिला, एडवाइस मिला। और ये पोएट्री बांध करके क्या की, मिसचीफ, शरारत की, जिससे टूट फूट हुआ, ज्वेलरी का, मशीनरी का, क्रॉकरी का, स्टेशनरी का, फर्नीचर का, है ना, इसके अलावा लगेज का, बैगेज का, इक्विपमेंट का, ठीक है, उससे लॉस हो जाएगा। किसका लॉस होगा, आपका बिजनेस का, वर्क का लॉस हो गया, ठीक है, बिजनेस और वर्क का लॉस हुआ, है ना, एम्प्लॉयमेंट भी चली गई। और खाने के लिए बचा क्या, फूड और ब्रेड और कॉफ़ी, फूड के लिए क्या बचा, ब्रेड एंड कॉफ़ी बचा, दिमाग में क्या पड़ गया, डर्ट और डस्ट पड़ गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, पोस्टेज मिला, पोस्टेज में, है ना, पोस्टेज मिला, उससे क्या मिला हमको, नॉलेज मिला, नॉलेज मिला, हमने चौक से अल्फ़ाबेट सीखी, लैंग्वेज सीखी और बाल बनाते हुए वेकेशन पे चले गए। ऐसे याद रखना, ऐसे नाउन जो हमेशा किस में यूज़ होते हैं भाई, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। चलिए, इनके कुछ क्वेश्चन हैं, करते जाइए, बताइए और समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। देखो, क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है क्या, ट्राई कीजिए बनाने का। 4th नंबर, नेक्स्ट 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, ये सारे बना के बताइए। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाना है। बन जाएगा क्या? आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा गलत है। ये सारे क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन है। आपको टेस्ट अपने आप को करना है कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से गलत है। आपको बताना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं। पहले देखो, हर हेयर्स आएगा कि हेयर आएगा, ईज आएगा कि आर आएगा, कर ली। देखो, हर हेयर्स नहीं होता, मैंने बताया था हेयर होता है हर हेयर, आर नहीं होगा, ईज होगा, मैंने अभी बताया सिंगुलर में रहेगा, हर हेयर ईज, कर ली। दूसरा, नो न्यूज इज गुड न्यूज या नो न्यूज आर गुड न्यूज, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा, न्यूज भले दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, क्या होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नॉट आर इज गुड न्यूज। अवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये सेंटेंस सही है कि नहीं पूछा जा रहा है। यस, बिल्कुल सही है। अवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस मतलब एक से ज्यादा एडवाइस दी गई है। एडवाइसेस नहीं कर देना, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं हो जाएगा। एडवाइसेस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, तो हमारे एल्डर्स हमें सलाह देंगे ना, सूचनाएं थोड़ी देंगे। एडवाइसेस कर दोगे तो सूचनाएं हो जाएगी, एडवाइसेस नहीं आएगा, एडवाइस आएगा। अवर एल्डर्स गेव अस एडवाइसेस, देखो एडवाइसेस नहीं, एडवाइस, हमारे एल्डर ने हमें क्या दिया है, एडवाइस दिया। और प्लूरल बनाना है तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सही है कि नहीं बताओ। तो भाई चिल्ड्रन तो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो एस लगाने की नीड है क्या, नहीं है। मैंने अभी बताया था चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में आपको एस लगाने की नीड नहीं, वो अपने आप में प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या इतना? अब देखो आगे, नेक्स्ट रूल, ये ऐसे नाउन है ना, ये ऐसे नाउन है जिसमें क्या होता है भाई, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान यूज़ होते हैं। क्या समझे? ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान यूज़ होते हैं, मतलब चाहे वो एक रहे संख्या में, चार रहे संख्या में, हजार रहे संख्या में, ये इसी फॉर्म में रहता है। यदि इसमें एस या ई एस लगा है तो उसको हटाना नहीं है, और यदि नहीं लगा है तो लगा के प्लूरल नहीं बनाना है। जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में प्रयोग करना है। समझ में आया? देखो इसको,
देखो कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं, कैसे पहचानोगे? स्वाइन है, शीप है, डियर है। स्वाइन मतलब सुअर, स्वाइन मतलब क्या होता है? सुअर, ठीक है। शीप मतलब क्या होता है? भेड़, ठीक है। डियर है ना, मतलब होता है हिरण। ट्राउट फिश की एक प्रजाति, ये दोनों ना फिश की प्रजाति है। अच्छा हमेशा याद रखना, फिश का प्लूरल ना फिश ही होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होगा, फिशेज नहीं कर देना। जब तक डिफरेंट टाइप ऑफ फिश ना हो तब फिशेज होता है ना, वरना फिश होगा। फ्रूट का प्लूरल क्या होता है? फ्रूट ही रहता है। यदि कोई रोड साइड वेंडर है ना, जो फल बेच रहा है ना, वो क्या कर रहा है? फल बेच रहा है, डिफरेंट फ्रूट बेचेगा ना, डिफरेंट फ्रूट बेचेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रूट्स होगा। मेरे पास बोल है, उसमें पपाया है, बनाना है, ऑरेंज है ना, तब क्या हो जाएगा? वो फ्रूट्स कहलाएगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ अ गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, मतलब एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लेके आता है, तब फोर्थ गुड फ्रूट होगा, ना कि फ्रूट्स होगा। समझे क्या? एक पेड़ अच्छा फल लेके आता है, एक पेड़ अच्छा फल लेके आता है। अ गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, फ्रूट होगा, है ना। एक पेड़ है, सेम टाइप ऑफ फ्रूट होंगे, फ्रूट होगा। फ्रूट्स नहीं कर देना वहाँ पे। फ्रूट्स कब होगा? जब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट होगा। जब मेरे पास एक बोल है, उसमें पपाया है, ऑरेंज है, बनाना है, ठीक है, आपके ग्रेप्स हैं, एप्पल है, सारे हैं उसमें, तब क्या हो जाएगा? वो फ्रूट्स कहलाएगा, फ्रूट नहीं कहलाएगा तब। ठीक, देखो ये सभी क्या है? फिश की प्रजाति है। स्पीसीज प्रजाति क्या कहलाता है? स्पीसीज प्रजाति, एक प्रजाति हो चार प्रजाति हो, प्रजाति प्रजाति ही कहलाता है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स हमेशा हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, है ना, उसका नाम ही हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है। वहां हटा नहीं देना मैम एक हेडक्वार्टर होगा क्या? नहीं, हेडक्वार्टर्स, वन हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, याद रखना। बैरिक्स, ये क्या होता है? मुख्यालय। बैरिक्स छावनी, ठीक है ना। क्रॉस रोड्स चौराहा, ठीक है, क्रॉस रोड ऐसे रहते हैं, क्रॉस रोड चौराहा, ठीक। और सुनो, एयरक्राफ्ट है ना, वायुयान, वायु विमान। और ये क्या है? अंतरिक्ष विमान, है ना, स्पेसक्राफ्ट। सीरीज श्रृंखला, ठीक है। इनिंग्स, इनिंग्स पारी, ठीक है। स्कोर अंक, ठीक है। ग्रॉस सकल। और 1000 पता है आप सभी को? 1000। डजन पता है आपको? दर्जन, ठीक है। 100 100। पेयर मतलब होता है भाई युग्म, युगल, जोड़ा, ठीक है। और मीन्स मतलब होता है क्या? साधन। बोलते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, आने जाने का साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, संचार का साधन। मीन्स मतलब होता है क्या? साधन। अब सुनो, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे बच्चों? कहानी सुनो। स्वाइन, शीप, डियर, ट्रॉट, कॉड, है ना, ये सभी क्या है? प्रजाति है। ये सभी क्या है? प्रजाति है। स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, ये सभी क्या है? प्रजाति है, स्पीसीज है ना। इनका पालन कौन करता था? हमारे आदमी पर्सन। कौन करता था? हमारे आदमी पर्सन करते थे। रहते थे कहाँ? हेडक्वार्टर्स में। कहाँ रहते थे? मुख्यालय में रहते थे। और उनके पास क्या थी भाई? बैरिक्स। बैरिक्स मतलब छावनी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा छावनी क्या होता है ना। बैरिक्स मतलब छावनी, छोटा छोटा हाउस जो बनाए रहते हैं ना अलग से, वो रहता है छावनी। बैरिक्स में रहते थे, है ना, उनके पास बैरिक्स भी था और हेडक्वार्टर्स भी था। और वो प्लेस्ड कहाँ था? कहाँ लोकेटेड था? चौराहे पे, क्रॉस रोड्स पे, है ना। और उनके पास क्या थे भाई? एयर, जो आपके आर्मी पर्सन थे उनके पास क्या थे? एयरक्राफ्ट भी था और स्पेस क्राफ्ट भी था, वायु विमान या अंतरिक्ष विमान भी था। और जब समय मिलता था तो वो खेलते थे क्रिकेट। तो क्रिकेट से रिलेटेड 3 टर्म याद रखना, सीरीज है, इनिंग्स है, स्कोर है। सीरीज, इनिंग और स्कोर, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उनके पास उन्होंने क्रिकेट खेला तो उनको क्या मिला भाई? पैसे मिले। क्या मिला? पैसा, है ना, पैसा मिला। मीन्स आया, मीन्स मतलब भाई साधन, इनकम का साधन। मीन्स, मीन्स मतलब साधन, ठीक है। पैसे मिले। किस में मिले? सकल में मिले, ग्रॉस में मिले, है ना। और उन्होंने क्या किया? पेयर और डजन में सामान बेचे। बिजनेस भी आ गया उनके पास, पेयर और डजन में सामान मिले और 1000 और 100 में उनकी कमाई हो गई। समझ में आया? कैसे याद रखोगे कि
स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्रॉट, टूना, सलमान, ये सभी सैल्मोन है ना, ये सभी क्या है, स्पीसीज है। और स्पीसीज का पालन कौन करता था, आर्मी पर्सन करते थे। वो कहाँ रहते थे, हेडक्वार्टर्स में, और उनके पास क्या थी, बैरिक्स भी थी। वो कहाँ लोकेटेड था, क्रॉस रोड में, और क्रॉस रोड में लोकेटेड था। साथ में उनके पास क्या थे, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट। इनके पास जब समय रहता था तो खाली समय में क्या खेलते थे, क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड तीन टर्म क्या क्या याद रखना, इनिंग्स है, स्कोर है, और आपका आ जाएगा यहाँ पे सीरीज, ये याद रखोगे। फिर उसके बाद इनके पास क्या आने लगे, पैसे, मीन्स आने लगा, साधन आने लगा, मीन्स आने लगा। तो इन्होंने पेयर और डजन में सामान बेचा, और इनके पास क्या है, सकल में, है ना, इन्हें लाभ मिला। 1000 और डजन, सॉरी 1000 एंड 100 में इनके पास कमाई होने लगी। इतना समझ में आया क्या, ऐसे याद रखना। ये हमेशा, ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, कभी इसका अलग से, है ना, डियर का डियर्स नहीं बना देना। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन आया है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना, का करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, विच वन इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। क्वेश्चन दिया है, पहला दिया था डियर, आया हुआ क्वेश्चन है ना, डियर का डियर दिया था। दूसरा दिया था स्वाइन का स्वाइन दिया था, है ना। तीसरा दिया था शिप का शिप, और चौथा दिया था आपको क्या, नन। बताओ इनमें से जो है करेक्ट पेयर कौन नहीं है, ये पूछ दिया गया है। देखो कौन सा करेक्ट पेयर नहीं होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थर्ड जो है करेक्ट पेयर नहीं है, और क्यों नहीं है सुनो। डियर हिरन, डियर मोर देन वन हिरन, एक से ज्यादा हिरन है तो भी डियर ही रहेगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है भाई। स्वाइन सुअर, एक सुअर स्वाइन, 4 सुअर तो भी स्वाइन, ये प्लूरल फॉर्म रहेगा। शिप मतलब होता है जहाज, और जहाज का प्लूरल शिप नहीं होता भाई, शिप्स होता है। क्या बनेगा, शिप्स बनेगा। लेकिन उसी की जगह ना आपको ये दे देता तो शीप और शीप, तो ये सिंगुलर और प्लूरल का करेक्ट पेयर है। शीप मतलब होता है क्या, भेड़, और शीप मतलब भी होगा बहुत सारे भेड़, सिंगुलर और प्लूरल। नन तो नहीं आएगा। शिप से, शिप जो है ये सिंगुलर है लेकिन ये इसका प्लूरल नहीं है, प्लूरल ये होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, इनकरेक्ट पेयर होगा, ध्यान रखेंगे। अब सुनो, ऐसे नाउन, है ना, ऐसे नाउन क्या, जो क्या हो, हाइफन से जोड़ करके, अंक वाले शब्द जब हाइफन से जोड़ करके क्या बना दिया जाए, उसका कंपाउंड नाउन बना दिया जाए, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होंगे। हाइफन मतलब होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से जोड़ करके, है ना, अंक वाले शब्दों का कंपाउंड नाउन बना दिया जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, उसका सिंगुलर बन जाएगा प्लूरल से। जैसे 5 ईयर्स, 5 साल, मैंने क्या बना दिया, 5 ईयर्स, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर रहेगा, ईयर्स नहीं बनेगा, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। शिक्षक भर्ती है कि नहीं अभी, पंचवर्षीय हो गया है अभी आजकल, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय बन जाएगा। 7 मैन, MEN है, 7 मैन कमिटी, MAN, 7 मैन कमिटी हो जाएगा। 3 फीट, 3 फुट रूल हो जाएगा, फीट का क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। 2 नेशंस, 2 नेशन थ्योरी हो जाएगा। 2 वेज है, 2 वे ट्रैफिक हो जाएगा, है ना। ये क्या है, कंपाउंड नाउन, मैंने कल ही बताया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको वैसे, कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्द मिलकर के एक प्रॉपर नाउन का या फिर किसी पर्टिकुलर नाउन का फॉर्मेशन कर दें, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, ईयर्स से ईयर्स, MEN से MAN, FEE से FOO हो गया। मतलब सारे जो है ये प्लूरल फॉर्म में, ये कहाँ बन जाएंगे, सिंगुलर में चले जाएंगे। हाइफन से जोड़ करके अंक वाले शब्द को कंपाउंड नाउन बनाओ तो सिंगुलर में चले जाते हैं, याद रहेगा। चलो अब देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं भाई जो क्या रहते हैं, कलेक्टिव नाउन, है ना, जो कुछ कलेक्टिव नाउन, ये सुनो क्या होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन जो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं उनको पहले देखना है। फिर हमको क्या देखना है, ऐसे नाउन जो प्लूरल में तो रहते, मतलब कलेक्टिव तो रहते हैं लेकिन कभी प्लूरल कभी सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। सुनो मैंने क्या बताया, 2 चीज़ें बताई, क्या बताया, 2 चीज़ें बताई। एक बताया क्या, कलेक्टिव नाउन, कुछ जो हमेशा किस में रहेंगे, प्लूरल में रहेंगे,
और कुछ जो कभी प्लूरल में यूज़ होंगे और कभी सिंगुलर में यूज़ होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है याद रखेंगे, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, दोनों में डिफरेंस क्या है ये सुनो। कलेक्टिव नाउन मतलब होता क्या है, जब हम किसकी बात करें, किसी ग्रुप की बात कर दे तभी क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। प्लूरल वाले कलेक्टिव नाउन का नाम पहले सुन लो, फिर सिंगुलर में आएंगे हम, सिंगुलर प्लूरल वाला। प्लूरल में जो हमेशा प्रयोग होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा क्या, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, है ना, पोल्ट्री, ये सभी ऐसे नाउन हैं जो कलेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे। कैटल है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, आया है क्वेश्चन, ये सभी यहाँ क्या रहेंगे प्लूरल में। मतलब इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, मतलब प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमेशा। प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब या तो आर लगेगा, प्रेजेंट का है तो, पास्ट का है तो वर लग जाएगा, परफेक्ट का है तो हैव लग जाएगा, है ना। और कुछ नाउन जो होते हैं, जैसे क्या क्या बोला मैंने, आपका आदमी आ जाएगा, ठीक है, आपका क्राउड आ जाएगा, आपका कमिटी आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पुलिस, है ना, पुलिस आ जाएगा, कमिटी आ जाएगा, ज्यूरी आ जाएगा। ये ऐसे नाउन हैं जो कभी प्लूरल में यूज होते हैं और कभी सिंगुलर में यूज होते हैं। अब कैसे, ये सुनो, देखो ऐसे नाउन जो हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल में रहेंगे, जैसे कैटल। कैटल आया हुआ क्वेश्चन है, LOI 2018 का क्वेश्चन है। कैटल मतलब होता है क्या, जानवरों का झुंड, है ना, एनिमल का झुंड। पोल्ट्री आपको पता है, जहाँ पे कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, उसको कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं, पोल्ट्री कहते हैं। वर्मिन, वर्मिन मतलब होता है ऐसा इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट जो क्या करे, खेतों को डिस्ट्रॉय कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, वर्मिन कहते हैं। खेतों को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसेक्ट, खेतों को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसेक्ट क्या कहलाता है, वर्मिन कहलाता है। जेंट्री मतलब होता है क्या, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग क्या कहलाता है, जेंट्री। पीपल पता है आपको, है ना, लोगों का समूह। एडमिलिट्री मतलब नौसेना विभाग। इन्फेंट्री मतलब होता है क्या, पैदल सेना। ये सभी क्या रहेंगे, इनके साथ हमेशा क्या लगाना बच्चों, आर लगाना। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी है, जूरी है, पुलिस है, ऑडियंस है, टीम है। ऑडियंस मतलब दर्शक का समूह, टीम मतलब प्लेयर का समूह हो गया, स्टाफ, है ना, मेंबर का समूह, बोर्ड मेंबर का समूह, मॉब मतलब लोगों का समूह, बोलते मॉब लिंचिंग, वही वाला मॉब है, भीड़, ठीक है। क्राउड लोगों का समूह। यही यदि ये सभी सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग हो तो सिंगुलर कंसीडर करना है, और यदि इनके इंडिविजुअल मेंबर्स की बात की जाए तब इसे क्या किया जाएगा, प्लूरल के रूप में माना जाएगा, प्लूरल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, समझो इसको। है ना, जैसे मैंने क्या कहा, हमारी टीम इंडिया है, क्या है भाई, टीम इंडिया। उन्होंने क्या खेली, वर्ल्ड कप खेली, है ना, वर्ल्ड कप खेली। वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है टीम इंडिया। टीम इंडिया किसके लिए खेल रहा है भाई, वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है। तब वो क्या हो जाएगा, अवर टीम इज स्ट्रांग। एक टीम है, क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन उनके अंदर क्या है, मेंबर्स हैं, उनके अंदर क्या है, मेंबर्स हैं। इन्हीं टीम इंडिया के मेंबर को ना मैंने क्या कर दिया, IPL खेलने के लिए भेज दिया। कोई कुछ मेंबर जो है आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में चले गए, कुछ जो है कोलकाता नाइट राइडर्स में चले गए, कुछ पंजाब में चले गए, है ना, कुछ हैदराबाद में चले गए। तब उन्होंने क्या किया, आपस में ही वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, द टीम आर फाइटिंग अमंग देम सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या था, जब एक टीम है, यूनिट है, तब क्या था, ईज लगेगा। जब इनके टीम के अंदर के मेंबर आपस में भिड़ गए तब क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। भाई एक फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी टीम क्या है, स्ट्रांग है, एक टीम है भाई, स्ट्रांग है, लेकिन उनके अंदर के मेंबर ना ड्रेसिंग रूम में लड़ भिड़ बैठे। ड्रेसिंग रूम में ना कोहली और सचिन की लड़ाई हो गई, तब क्या हो जाएगा, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, है ना, आधे लोग सचिन के साथ चले गए, आधे लोग कोहली के साथ चले गए, तब द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स हो जाएगा। समझ में आया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे ही कमिटी, एक है भाई कमिटी, है ना, कमिटी है ना, आधे कमेटी बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, है ना, और आधे कमेटी बोल रहे हैं कि हाँ आनी चाहिए लेकिन 50,000 नहीं आनी चाहिए। ये क्या है, कमेटी है। द कमेटी इज अनोनिमस ऑन दिस इशू। कोई इशू है, क्या इशू है कि शिक्षक भर्ती आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भाई कमेटी क्या है, सर्वसम्मत है ना, क्या है, सर्वसम्मत है। कमेटी क्या है, अनोनिमस है। द कमेटी इज अनोनिमस ऑन दिस इशू। क्या लगा है,
ईज लगा है क्योंकि सर्वसम्मत है, सभी का मत क्या है, एक समान है कि शिक्षक भर्ती आना चाहिए। अब ये कमेटी जो है ना जी डिवाइड हो गया, एक बोल रहा है कि 50,000 एक साथ ले आओ, है ना, और एक बोल रहा है कि नहीं 5-5 हजार ना 10 बार ले आओ, ताकि क्या मिले, है ना, ताकि क्या हो, लोग फिल्टर हो कर क्या है, जो एकदम एलिजिबल कैंडिडेट है उसी को हम, योग्य कैंडिडेट है, एबल कैंडिडेट है उसी को हम ले, तो 10 बार 5-5 हजार करके ले आओ। तो अलग अलग हो गए क्या, शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, सर्वसम्मत है, ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती जो है आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 50,000 आना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या 5-5 हजार आना चाहिए। डिवाइड हो गए क्या, द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर दिस इश्यू, क्या हो जाएगा, कमिटी क्या हो गया, द कमिटी आर डिवाइडेड, तब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, डिवाइड आ गया मतलब आर डिवाइडेड ओवर दिस इश्यू। एडीआई में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, डिवाइडेड इन माइनर इशू समथिंग लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही पूछा गया है, द कमिटी आर और कमिटी इज क्या सही होगा, ब्लैंक में दिया गया था और वहाँ पे डिवाइडेड था। कैसे दिया गया था, द कमिटी, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था, डिवाइडेड है ना, माइनर इशू समथिंग लिखा था उसमें, ठीक है। आर आएगा कि ईज आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, आपको ऑप्शन में दिया था, क्या लिखना, आर लिखना, क्यों, डिवाइड हो गया ना जी, डिवाइड हुआ तो आर आएगा। दूसरा, द टीम इज स्ट्रांग, मैंने बताया एक टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम स्ट्रांग है, लेकिन वहीं के ना टीम मेंबर ना लड़ भिड़ बैठे, है ना, स्मृति और जेमी के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई, आधे इस लोग स्मृति साइड चले गए, आधे लोग जेमी की साइड चले गए, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ ही फाइट कर बैठे, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, अंदर के मेंबर यदि डिवाइड हो गए मतलब वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, पुलिस क्या हो गई है, इनसेंसिटिव हो गई है, द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, पुलिस क्या हो गई है भाई, इनसेंसिटिव, पूरी पुलिस कम्युनिटी क्या हो गई, इनसेंसिटिव हो गई, तो क्या हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा, द पुलिस हैज़ बिकम, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, पूरी पुलिस कम्युनिटी यूनिट की बात की जा रही है, लेकिन उनके अंदर के मेंबर की बात सुनो, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, पोस्टेड है ना, पोस्टिंग मतलब उनकी ड्यूटी लगा दी गई अलग अलग जगह, ऑल ओवर द रूट, और पूरे रूट में लगाई गई है, तो एक जगह तो नहीं होंगे भाई, अलग अलग जगह होंगे, तो पुलिस वर पोस्टेड, वाज नहीं वर, क्योंकि अलग अलग जगह डिवाइड हो गए, और डिवाइड हो गए मतलब क्या है, वहाँ प्लूरल के फॉर्म में कंसिडर करना है, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। ये टीम वाला क्वेश्चन भी ना आया हुआ है, आप कारी या एडीआई किसी में तो आया था, ये तो खैर एडीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 अभी का क्वेश्चन है, और ये ना ये अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया टीम वाला, ठीक है। पुलिस वॉज पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, अलग अलग जगह पे आ गए ना पुलिस, समझ में आया क्या इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसके कुछ क्वेश्चन बताइए मुझे, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है मैं बता रही हूँ। ये देखो, टिक द करेक्ट आंसर, हुज आर दीज, कैटल होगा कि कैटल्स होगा, मैंने बताया था कैटल है, जेंट्री है, वर्मिन है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो पहले से प्लूरल है तो उसमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाना भाई, हुज आर दीज कैटल, ये किनके मवेशी हैं, ये किनके है ना जानवर हैं, ये पहले से ही कैटल रहेगा, कैटल्स नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, दिस पोल्ट्री इज माइन या आर माइन, क्या आएगा, दिस पोल्ट्री आर माइन, पोल्ट्री क्या रहेगा, पोल्ट्री है, वर्मिन है, ये सभी जेंट्री है, ये सभी क्या रहेगा, प्लूरल में रहेगा, हमेशा अभी पढ़ा है ना, क्या हो जाएगा, दिस पोल्ट्री आर माइन होगा, ना कि इज माइन। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट, है ना, टाउन की जेंट्री, जेंट्री मतलब क्या होता है, कुलीन वर्ग, जेंट्री मतलब जो सभ्य लोगों का समूह होता है ना जी, कलेक्टिव फॉर्म में उन्हें क्या कहते हैं, जेंट्री कहते हैं, कुलीन वर्ग या फिर सभ्य लोगों का समूह, है ना, कुलीन वर्ग, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, जेंट्री कहते हैं। मैंने कहा जेंट्री, पोल्ट्री और वर्मिन, है ना, कैटल, ये सभी क्या देंगे, प्लूरल में यूज होंगे। बोला गया द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए टाउन की जेंट्री प्रेजेंट थी, तो वाज आएगा कि वर आएगा, ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, क्या आएगा, वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट, जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट, है ना, ये सारे आपको करने हैं भाई। अच्छा और मैंने कुछ क्वेश्चन अभी मैंने और कुछ चीज़ें बताई थी आपको, पेयर, डजन, है ना, ये सभी क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। मैंने बताया था पेयर है, डजन है, थाउजेंड है ना, स्वाइन है, डियर है, शीप है, कॉड है ना, स्पीसीज है, बताया था। उनके क्वेश्चन भी कर लो। पहला बोला जाता है 9, 10, है ना,
11, 12, 13, 14 और 15, ये सारे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके। पहला बोला जा रहा है शी हैड 4 डजन्स बनानास। देखो याद रखना क्या कहा मैंने, पेयर और डजन, क्या चीज़, पेयर और डजन ऐसे शब्द हैं, पेयर और डजन ऐसे शब्द हैं जिनके सामने यदि नंबर लगा हो, क्या लगा हो, जिनके सामने यदि नंबर लगा हो ना तो ये पेयर और डजन रहेंगे, मतलब निश्चित हो, निश्चित नंबर लगा हो तो क्या रहेंगे, ये पेयर और डजन ही रहेंगे। लेकिन नंबर ना लगा हो, क्या लगा हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब मैंने क्या लगा दिया, सेवरल, मैंने क्या लगा दिया, लॉट्स ऑफ, तब क्या रहेगा यहाँ पर, पेयर और डजन के साथ क्या लग जाएगा, पेयर्स बन जाएगा, है ना, डजन की जगह डजन्स बन जाएगा। याद रखना जब क्या हो, निश्चित नंबर हो तो पेयर और डजन ही रहेगा, लेकिन अनिश्चित हो, सेवरल हो, लॉट्स ऑफ हो, तब पेयर्स बन जाता है, डजन्स बन जाता है। समझे क्या, हाँ या नहीं बताओ। देखो पहला शी हैड 4 डजन्स बनानास, भाई 4 नंबर लगा है, डजन्स नहीं होगा, डजन होना चाहिए, क्या बन जाएगा, डजन हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत है। हाउ मेनी डियर डिड यू सीन इन द फॉरेस्ट, भाई हाउ मेनी डियर, कितने डियर तुमने फॉरेस्ट में देखे, पूछा गया है, तुमने फॉरेस्ट में कितने डियर देखे। हाउ मैनी की बात की जा रही, मैनी मतलब संख्या में ज़्यादा है। मैनी किसके साथ लगता है, जब संख्या में कोई चीज़ ज़्यादा हो तभी मैनी लगता है। मच कब लगता है, जब मात्रा में ज़्यादा हो। तो मैनी मतलब ज़्यादा है संख्या में, फिर भी डियर लगा है, डियर्स आएगा कि डियर आएगा, डियर ही आएगा। डियर ऐसा नाउन है ना, हिरन ऐसा नाउन है जो एक रहे तो भी डियर, 4 रहे तो भी डियर। ये सेंटेंस एकदम सही है। तुमने कितने डियर देखे फॉरेस्ट में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर आई बॉट सेवरल पेयर्स ऑफ शूज, आई बॉट सेवरल पेयर्स लगा है। मैंने बताया था पेयर और डजन ऐसे नाउन है जिसके साथ आप क्या लगा दो, अनिश्चित लगा दो। सेवरल है, लॉट्स ऑफ है, तब क्या हो जाएगा, पेयर्स बन जाएगा। मैंने बताया था आई बॉट सेवरल पेयर्स ऑफ शूज, मैंने कई जोड़े जूते खरीदे हैं, है ना, मैंने कई जोड़े जूते, बाय का बन जाएगा बॉट, मैंने कई जोड़े जूते खरीदे। सही है सेंटेंस। आई बॉट 10 पेयर ऑफ शूज, ये भी सही है, क्यों, 10 लगा है, पेयर के साथ क्या लगा है, 10 लगा है। यदि नंबर आ गया, निश्चित आ गया तो क्या रहेगा, पेयर रहेगा, पेयर्स नहीं बनेगा बच्चों। नेक्स्ट 2 सीरीज ऑफ मैचेस वर प्लेड इन दिस सिटी, मैच के 2 श्रृंखलाएं खेली गई सिटी में। सही है, 2 सीरीज ऑफ मैचेस, यदि 1 रहता, यहाँ पे 1 रहता तो भी ना ये सीरीज ही रहता। 1 सीरीज ऑफ मैच वाज, वर्ड की जगह क्या हो जाता, वाज प्लेड इन दिस सिटी हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 2 है तो भी क्या रहेगा, सीरीज रहेगा। 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 2 रहे, सीरीज का सीरीज ही रहेगा, श्रृंखला का श्रृंखला ही रहेगा, सीरीज चेंज नहीं होगा। 2 सीरीज हो, 3 सीरीज हो, 1 सीरीज हो, ठीक है ना। मैच की 2 श्रृंखलाएं खेली गई। नेक्स्ट माय फादर गेव मी 200 रुपीज, मेरे पिता ने मुझे 200 रुपये दिए। 2 के साथ 100 लगा है ना, निश्चित नंबर है तो क्या रहेगा, 2 के साथ 100 है तो 100 ही रहेगा, हंड्रेड्स नहीं बना देना क्योंकि यहाँ क्या है, नंबर लगा हुआ है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शली बिल्ट हाउसेज, यहाँ पर सैकड़ों पार्शली बिल्ट हाउसेज है तो हंड्रेड्स सही है। क्यों, क्योंकि निश्चित है क्या, नंबर नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ हो जाएगा, ना कि 100 ऑफ हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया क्या, हाँ या नहीं बताइए। ये हो गए आपके क्या, नाउन जो कभी सिंगुलर में रहते हैं, कभी प्लूरल में रहते हैं, कुछ हमेशा सिंगुलर रहेंगे, कुछ हमेशा प्लूरल रहेंगे। ये सारे नाउन हो गए। अब आपको देखते हुए चलना है क्या, नाउन एंड जेंडर। नाउन और जेंडर में हमको देखना है क्या कि फेमिनाइन, मस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर, 4 जेंडर देखना है, फेमिनाइन, मस्कुलिन, कॉमन और न्यूटर। इससे भी भर भर के क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, देखते हुए चलेंगे। मस्कुलिन जेंडर क्या देखना है, सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर, है ना, ऐसा जेंडर जो पुरुष जाति का बोध करा दे, मस्कुलिन जेंडर। एम फॉर मेल, एम फॉर मस्कुलिन, याद रहेगा, याद रखोगे, एम फॉर मेल, एम फॉर मस्कुलिन। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर, है ना, फेमिनाइन, स्त्री जाति का बोध करा दे। जैसे पुरुष जाति का बोध करा दे, क्या आ जाएगा उसमें, बॉय आ जाएगा, मैन आ जाएगा, जेंटलमैन आ जाएगा, मेयर आ जाएगा, ये सभी क्या है, सॉरी हॉर्स आ जाएगा, है ना, डॉग आ जाएगा। ये सभी ऐसे नाउन हैं जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और महिला जाति का बोध कराने के लिए यहाँ पे जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स का मेयर हो जाएगा,
है ना, डॉग का बिच हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, ये सभी क्या है, फेमिनाइन जेंडर का बोध करा दे। नेक्स्ट है ना, जेंडर है कॉमन, कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर हैं जो किसी प्रोफेशन को बता दे, किसी जाति का बोध करा दे, जहाँ पे मेल अलग और फीमेल अलग जैसी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे मेल अलग और फीमेल अलग नहीं, सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज होगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरनी नहीं होता है, वो बोलते भले हैं डॉक्टरनी, लेकिन डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा, कॉमन जेंडर। टीचर का टीचर ही रहेगा, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहेगा, एडवोकेट का एडवोकेट ही रहेगा। इसका मस्कुलिन और फेमिनाइन नहीं बनाना। और नेक्स्ट है क्या, न्यूटर जेंडर, न्यूटर एन फॉर न्यूटर, एन फॉर नॉन लिविंग, एन फॉर न्यूटर, एन फॉर नॉन लिविंग, याद रखना है ना। ऐसे नाउन जो क्या होते हैं भाई, नॉन लिविंग होते हैं, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मस्कुलिन को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन देख लीजिए, ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ, ठीक है, ऑक्स मतलब बैल, काऊ मतलब गाय, कॉल्ट घोड़े का बछड़ा, फिली घोड़े की बाछी, पटवारी 2019 का क्वेश्चन है। स्टेग हिरन, हिंड हिरनी, पटवारी 2019 का क्वेश्चन है। गेंडर नरहंस, गूज मादा हंस, 2014 का क्वेश्चन है, पटवारी। जेंटलमैन सभ्य पुरुष, लेडी SDAG है ना, सभ्य महिला, SDAG 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर में स्टीर है ना, युवा बैल, स्टीरेज युवा गाय, है ना, SCAG का DCAG का क्वेश्चन है 18 का। ड्रोन नर मधुमक्खी, LOI का क्वेश्चन है, बी मतलब होता है भाई मादा मधुमक्खी, है ना। फॉक्स लोमड़ी और विगजन, है ना, यहाँ पर आ जाएगा क्या, मादा लोमड़ी। डॉग कुत्ता और बिच, है ना, कुतिया 2014 का क्वेश्चन है, TT का। रैम मतलब होता है भेड़ा और ईव मतलब भेड़ी, है ना, भेड़ की फीमेल, CBAS 2023 का क्वेश्चन है। ये सारे मस्कुलिन और ये सारे क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है जी। इनके और कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देखते हुए चलिए। देखिए, लॉर्ड मतलब स्वामी, SDAG का क्वेश्चन है 18 का। ये सारे भी आए हुए ना, किसी ना किसी एग्जाम में सारे आए हैं, ठीक है। लॉर्ड स्वामी लेडी स्वामिनी, बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी, इसी को क्या कहते हैं, मेड भी कहते हैं। प्रिंस राजकुमार और प्रिंसेस राजकुमारी। और यहाँ पर आ जाइए क्या, बोअर मतलब होता है सुअर, सौ मतलब मादा सुअर। विजार्ड जादूगर, विच जादूगर नहीं बोलते, विच क्राफ्ट, विजार्ड जादूगरनी। स्टेलियन घोड़ा या बाजी, मेयर घोड़ी। साधु मॉन्क और नन मतलब क्या होता है भाई, साध्वी, ठीक है। अंकल है ना, पता है आपको, चाचा है, मामा है, सभी के लिए कॉमन वर्ड अंकल। आंट उसका फेमिनाइन। नेफ्यू भतीजा, नीश भतीजी। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, TT 2019 का क्वेश्चन है। ऑथर लेखक राइटर, है ना, ऑथरेस लेखिका। और डक बतख। ड्रैक या डचेस दोनों क्या है यहाँ पे सही है। ये किसी दो एग्जाम में आया है ना, व्यापम के ही दो एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट है ये, ड्रैक और डचेस मादा बतख। विडोवर है ना, मतलब विधुर, और आपका विडो मतलब विधवा। ये सभी क्या है भाई, आए हुए क्वेश्चन है, इसका मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। अब देखेंगे क्या हम इनके क्वेश्चन आंसर। अब हमको क्या देखना है, इनके क्वेश्चन आंसर जो आए हुए हैं, है ना, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ध्यान देंगे। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम फटाफट आंसर दीजिए। पहला पूछा जा रहा है, देख के ही आंसर बनना चाहिए। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनामिनन, फिनामिनन ON लगा है, ऐसा नाउन जो ON से एंड होता है, उसमें लेटर A को रिप्लेस, A से रिप्लेस कर देते हैं ON को किससे रिप्लेस करेंगे, A से, और क्या बन जाएगा, फिनामिना। क्या बन जाएगा, फिनामिना। देखो फिनामना नहीं, फिनामिनन्स नहीं, अननाफोबो नहीं, फिनामिना, A आ जाएगा ON की जगह। दूसरा, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। ये मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको अभी। जिम्नेशियम, जिम्नेशिया गलत है, जिम्नेशियम का क्या बनता है, जिम्नेशियम्स, क्या बनेगा, जिम्नेशियम्स बनेगा, ना कि जिम्नेशिया। यही जो है इनकरेक्ट पेयर है। फिनामिनन का फिनामिना देखो सही है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा ज्ञापन, है ना, फिनामिनम मतलब होता है भाई घटना, और मेमोरेंडम मेमोरेंडा। फॉर्मूला का फॉर्मूली या फिर फॉर्मूलाज भी होता तो भी सही होता।
ठीक है, फॉर्मूला का फॉर्मूली या फॉर्मूलाज, इसका होता है ज्ञापन। यू एम को हटा करके क्या लगाना है, लेटर ए लगा करके प्लूरल बनाना है। याद आ रहा है? नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन ओन सिंगुलर। ओन सिंगुलर मतलब कोई एक नहीं है, भले संख्या में एक नहीं होना चाहिए, संख्या में एक नहीं होना चाहिए, भले पेयर में प्रेजेंट हो चलेगा, लेकिन संख्या में एक नहीं होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर सीजर्स संख्या में एक है, मतलब ये अपने आप में सिंगुलर है, भले वो क्या होता है भाई पेयर में प्रेजेंट है इसलिए प्लूरल कंसीडर किया जाता है। स्पेक्टिकल्स ये क्या है, संख्या में एक है, भले ये पेयर में है लेकिन संख्या में तो एक है, सिंगुलर में कंसीडर होगा। टोंग्स चिमटा संख्या में एक होता है, भले उनके मुंह जो है दो होते हैं लेकिन क्या होता है संख्या में एक। स्टीरियो आया हुआ क्वेश्चन मैंने बोला था, स्टीरियो जो है ये सिंगुलर होता है और स्टीरियोज जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। क्या है, ये जो है अपने प्लूरल फॉर्म में है स्टीरियोज। समझ में आया क्या, स्टीरियो मतलब ध्वनि संबंधित यंत्र है, त्रिविम ध्वनि संबंधी यंत्र है, स्टीरियोज है, स्टीरियोज प्लूरल में है, मतलब यही जो है अपने सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट सेंटेंस। द मेमोरेंडा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेमोरेंडा ये क्या है भाई, यू एम हटा करके ए लगाना है तो प्लूरल बन जाएगा, और यदि ये क्या है प्लूरल में है तो ईज लगेगा कि आर लगेगा, इसके साथ तो आर आना चाहिए, सेंटेंस गलत है। द मेमोरेंडा आर नॉट इम्पॉर्टेंट एकदम सही है, मेमोरेंडम से मेमोरेंडा बना है प्लूरल, मेमोरेंडा आर नॉट इम्पॉर्टेंट एकदम सही है। द मेमोरेंडम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मेमोरेंडम क्या है सिंगुलर है सिंगुलर के साथ आर नहीं लगाना बच्चों, इसके साथ ईज लगाना। मेमोरेंडम इज नॉट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, तो ये भी सेंटेंस गलत है, नन ऑफ वो नहीं आएगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या आपको, चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है। हीज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेब्ट, है ना, उसके इनकम के साधन क्या है, कम है, बट उसके पास कोई भी उधारी नहीं है। उसके मीन्स क्या है इनकम के साधन कम है फिर भी उसके पास कोई भी उधारी नहीं है बोला जा रहा है। तो मीन्स के साथ आर लगेगा कि ईज लगेगा ये पूछना चाह रहा है ना। दूसरा, इंडिया वॉन बाय इनिंग्स एंड 3 रन्स, एंड लगा है तो इनिंग्स सही है कि नहीं ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, मिजल्स इज इन्फेक्शियस, मिजल्स लिखा है एस लगा है फिर भी ईज है, सही है कि नहीं है पूछा जा रहा है। नो न्यूज आर गुड न्यूज, सही है कि नहीं ये पूछने की कोशिश कर रहा है, पूछा गया है नॉट करेक्ट। सुनो, हीज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनक्योर्ड नो डेब्ट, उसके इनकम के साधन उसके आय के साधन कम है फिर भी उसके पास कोई उधारी नहीं है, नो डेब्ट कोई उधारी नहीं है बोला जाता है, सही है। मीन्स के साथ आर लगेगा, प्लूरल यूज होगा, प्लूरल हो या सिंगुलर, मीन्स में यूज होगा। बताया गया था ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान यूज होते हैं उसमें मीन्स भी लिखवाया था, याद है। दूसरा, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स, मैंने बताया था इनिंग्स है, स्कोर है, क्या क्या बताया था, इनिंग्स बताया था, स्कोर बताया था, सीरीज बताया था। ये तीनों टर्म ऐसे थे जो क्या थे भाई क्रिकेट से संबंधित, जो सिंगुलर और प्लूरल में समान यूज होते हैं। यदि एन लगा है मतलब क्या है ये सिंगुलर में है और सिंगुलर में है ना, तो भी क्या है वही रहेगा, इनिंग्स ही रहेगा, पारी का पारी रहेगा, इनिंग्स का इनिंग्स रहेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, है ना, ये भी सही है। मिजल्स इन इन्फेक्शियस, मैंने बताया था कुछ बीमारियों के नाम, कुछ सब्जेक्ट के नाम और कुछ है ना गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम जो दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर है, याद आ रहा है। मिजल्स है, रिकेट्स है, चेस, और इसके जो गेम्स में चेस बताया था, एथलेटिक्स बताया था, है ना, सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, आपका मैथमेटिक्स ये सब बताया था, याद आ रहा है। उसमें एस लगा था फिर भी वो किस में थे, सिंगुलर में थे, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, न्यूज़ के साथ ईज लगता है भाई, मैंने अभी जस्ट करवाया है क्वेश्चन, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ होगा, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़ नहीं होगा। आई हैव हर्ड मैनी डैश अबाउट हर कैंपेनिंग ट्रिप्स, मैंने बहुत से क्या सुने हैं, कहानियां सुनी हैं कैंपेनिंग ट्रिप्स की। आई हैव हर्ड मैनी डैश अबाउट हर कैंपेनिंग ट्रिप्स, उसके कैंपेनिंग ट्रिप्स के बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। तो कौन सा स्पेलिंग सही है ये पूछा जा रहा है, बी सही है। ये जो है ये गलत हो जाएगा, वाई है, क्या बोला था मैंने, स्टोरी है। यदि वाई से इंड हो रहा है और उसके पहले क्या आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटा करके IES लगा करके उसका प्लूरल बनाना है, स्टोरी का स्टोरीज बन जाएगा, याद आ रहा है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है चूज द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को चूज करना है ना। माय फादर गेव हर
माई फादर गेव द बेस्ट डैश टू माई सिस्टर, मेरे पिता ने मेरे बहन को क्या दी है, बेस्ट एडवाइस दी है। तो कौन सा सही स्पेलिंग है, एडवाइसेस मतलब होता है भाई सूचना, तो सूचना तो नहीं देंगे, ये तो गलत ही स्पेलिंग है, ये भी गलत स्पेलिंग है। एडवाइस होता है ADVICE, एडवाइस मतलब होता है भाई सलाह, और यदि इसके जगह S लगा होता सी की जगह तो सलाह देना हो जाता, एडवाइस हो जाता वो, ठीक है। और CES लगा दोगे तो सूचना हो जाएगा, है ना। मेरे पिता ने क्या दिया, मेरी बहन को सलाह दी है, ना कि सूचना, एडवाइस होगा। चूज द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बोला जा रहा है। द डैश स्टार्ट्स एट 6 AM, क्या चीज़ जो है 6 AM को स्टार्ट होगा, मैचेस, मैच, मैच या मैचेस। देखो मैच तो गलत स्पेलिंग है, ये आपको भी पता है। बचा क्या, मैचेस और मैच, क्या आना चाहिए पूछा जा रहा है ना। आपका A और D सेम दे दिया है इसको हटाओ, या तो A आएगा या तो B। सुनो, स्टार्ट्स लिखा है, सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी वर्ब क्या रहेगा, उसके साथ एस लगता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी वर्ब के साथ एस लगता है, यहाँ वर्ब के साथ क्या लगा है, एस लगा है। मैच कब स्टार्ट होता है, 6 बजे स्टार्ट होता है, एस लगा है, स्टार्ट के साथ एस लगा है, तो क्या होगा, मैच जो है सही आंसर होगा। क्या होगा जी, मैच सही आंसर होगा, ना कि मैचेस। तो मैच क्या है, सिंगुलर है। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल, इनमें से कौन सा जो है अपने खुद के प्लूरल फॉर्म में नहीं है। डियर का डियर होता है तो सिंगुलर भी डियर और प्लूरल भी डियर, ये तो सही है। क्राइटेरियन से क्राइटेरिया बना है तो क्राइटेरियन ON से इंड हुआ था, ON में ON से इंड होने वाले नाउन को ON को हटा करके लेटर A लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियन सिंगुलर था और ये क्या है, क्राइटेरिया प्लूरल है ना। ऑक्स का ऑक्सेन बनता है, ऑक्स से क्या बनता है, ऑक्सेन, तो ये भी प्लूरल है। नन ऑफ अबो, है ना, कौन सा प्लूरल में नहीं है बोला जा रहा है, सभी तो प्लूरल में है। नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ इज एफ से इंड हो रहा है तो VES लगा करके प्लूरल बनाना है, बताया था। काफ्स नहीं बनेगा, FES नहीं बनेगा, CA है ना, LF को हटा देना है, VES लगा करके काफ्स बनाना है, बताया था, काफ्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लूरल फॉर्म ऑफ थीसिस, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा जो है इनमें से करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये आपके लिए है। आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, इसमें से भर भर के क्वेश्चन बने और भर भर के क्वेश्चन आएंगे भी, और जो क्वेश्चन बने हैं मैंने बता दिए हैं और आने के भी चांसेस है। इसको अच्छे से लर्न कीजिए, नोट्स बनाइए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू एवरीवन।